सलाम पाकिस्तान में नाज़िया मलिक आपके साथ और खुशामदीद आपको। और नाजरीन जो देख रहे हैं वो देखते रहे शो, बल्कि अपना इनपुट भी दिया करें। आप लोगों को हमेशा हम कहते हैं कि अपना इनपुट दिया करें। अपना इनपुट का मतलब ये कि अगर आपका कोई टॉपिक है, अगर आप चाहते हैं पार्टिसिपेट करना हमारे शो में, तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप हमें कॉल करें, अपना नंबर आप भेजें। और स्पेशली मैंने कुछ लोगों को अनाउंस भी किया था कि अपने बच्चों की तस्वीरें भेजना चाह रहे थे, तो वो जरूर भेजें हमें सलाम पाकिस्तान के एड्रेस में, या फिर आप मेरे एड्रेस में भी भेज सकते हैं। मैं अपना एड्रेस भी आपको बता दूंगी ताकि ये कि वो क्विकली एक रिस्पॉन्स भी हो जाएगा आप लोगों के लिए, और साथ साथ ये कि आप लोग हमारे शो में शामिल हो सकेंगे। और आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ, मैं ईमेल एड्रेस बताई तो मुझे पता आप लोग इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन पहले मैं टॉपिक बताऊंगी फिर ईमेल एड्रेस, ताकि आप लोग सुने टॉपिक भी। मैं ये टॉपिक इसलिए लाई हूँ, कुछ बच्चे मुझे मिलते हैं, मतलब कुछ क्या बहुत लोग मिल रहे होते हैं, अक्सर मुझे ईमेल्स आ रही होती हैं कि हमें टीवी में आना है, आप हमें किसी तरह से हमें टीवी में पार्टिसिपेट करा दें, किसी भी तरह से हम एक्टर बन जाएं या फिर हम जो है सिंगर बन जाएं। कोई भी एक आप लोगों का मखसूस एक होता है कि कोई ना कोई जगह पर आप फिट इन होना चाहते हैं, लेकिन यह कि आप शोबिज में आने के लिए पाकिस्तान टीवी के लिए क्या कर रहे हैं, जो हमारे चैनल्स हैं इनके लिए आप क्या कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह आती है कि आप खुद तो हमारे चैनल्स में आना चाहते हैं, पाकिस्तानी टेलीविजन में जितने भी चैनल्स हैं कहीं ना कहीं आना चाहते हैं, लेकिन ये बात समझ नहीं आती कि फिर आप पड़ोसी मुल्क के चैनल्स क्यों देखते हैं। अच्छा, मैंने उनसे वैसे पूछा लोगों से, मैंने कहा अच्छा ये बताएं आपको प्रोग्राम कौन सा पसंद है, वो हमें ये पसंद है, फिर वो पड़ोसी मुल्क का नाम क्या, वो भी बड़ा अच्छा प्रोग्राम है। तो मैंने कहा आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो उधर के प्रोग्राम को बिल्कुल नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इससे ये होगा कि व्यूअरशिप बढ़ जाती है। अब व्यूअरशिप जब बढ़ जाएगी, आधे आप वहां के लोग देखेंगे, आधे आप यहाँ के लोग देखेंगे, तो आप ये देखें कि आपके मौके खत्म हो गए। अब आप जो आना चाहते हैं टीवी पर वो आप नहीं आ सकेंगे। तो आप ये देखें कि आपने अगर पड़ोसी मुल्क की चीजें देखनी है तो फिर आपके टीवी पे आने का कोई चांस नहीं है। और जो लोग इस वक्त आना चाहते हैं, जो अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं, आप ये देखें कि आपके अपना शोबिस इतना बढ़ जाए, इतना एडवांस हो जाए, इतने सारे और चैनल्स खुलें और आपके जो है आप अपने ही चैनल्स को उन्हीं में ही प्रोग्रामिंग ज्यादा से ज्यादा बढ़े। बल्कि इन चैनल्स में भी जो लोग जो चैनल्स जो है वो फजूल किस्म के जो पड़ोसी मुल्क के प्रोग्राम डाल रहे होते हैं, आप ये देखें कि आप अपना पैसा दूसरे मुल्क में भेज रहे हैं, और ऐसे मुल्क में जो आपको पसंद ही नहीं करते हैं वैसे भी, और जो हमारे यहाँ से टैलेंट को लेकर भी जाते हैं वो हमारे ऊपर ही अप्लाई कर देते हैं। फिर वही टैलेंट को आप इस तरह से अप्लाई करते हैं कि हम उन्हीं के गाने सुनते हैं, फिर उन्हीं की बिक्री ज्यादा हो रही होती है, सारा पैसा फिर उधर ही जा रहा होता है। तो फायदा क्या। अपने ही मुल्क में रहकर अपने ही टैलेंट को ज्यादा बढ़ाएं कि हमारे मुल्क में इतने अच्छा काम हो कि हमारा मुल्क तरक्की करे ज्यादा से ज्यादा, बनिस्बत ये कि हम किसी और मुल्क को तरक्की की तरफ लेकर जाएं, हमारा शोबिस तरक्की करे, हमारे फिल्में बने। अब देखिए, एक और फिल्म में अभी रिसेंटली न्यूज और मिली है मुझे कि डायरेक्टर जामी भी कोई फिल्म बना रहे हैं, तो मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात को सुनकर कि अभी बिलाल आशारी भी फिल्म बना रहे हैं, अब जामी भी फिल्म बनाएंगे। तो फिल्में आनी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा ये कि हम थोड़ा सा वॉर टाइप की मूवीज ज्यादा बना रहे हैं, थोड़ी सी फन लविंग मूवीज भी होनी चाहिए। कोई एक जरा डायरेक्टर उठकर आए या प्रोडक्शन कोई एक जरा इसमें पैसा लगा ले कि थोड़ा बस हैप्पी गोइंग फिल्म भी बने, कॉमेडी मूवी बने, क्योंकि लोग जितने कॉमेडी मूवी को एंजॉय करते हैं वो शायद ही किसी और, एक तो यहाँ पे तो फिक्शन मूवी हो ना, बहुत ज्यादा एडवांस फिल्म हो, या फिर ये है कि कोई इसे एंजॉय करे, जो आप पता ना कि एक ऐसी मूवीज हो थोड़ा सा फन लविंग हो, थोड़ा सा एंजॉय कर सके, थोड़ा अच्छी मूवी बनी हो और अच्छे डायरेक्टर के साथ हो तो अच्छा लगता है देखना भी। तो इसी तरह अपने मुल्क को तरक्की की तरफ लेकर जाए, ज्यादा से ज्यादा अपने पाकिस्तानी चैनल्स को देखें, ताकि आपके जो बच्चे जो इस वक्त इस फील्ड में आना चाहते हैं, देखिए सिर्फ ये फील्ड ऑन एयर आप जो नजर आ रही है वो नहीं है, कई ऐसे बच्चे हैं जो कैमरे के पीछे भी हैं। इस वक्त मेरे भी कैमरे के पीछे एक बच्चा है, ठीक है, वो भी अपना काम कर रहा है। तो इसी तरह और भी लोग आना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। लाइट का काम होता है, बहुत सारी चीजें, ग्राफिक्स से काम है, बहुत काम है टेलीविजन में, लेकिन ये उस वक्त तरक्की करेगा जब आप अपने ही चैनल्स को ज्यादा देखेंगे और अपने ही चैनल्स को देखें। अब प्रॉब्लम ये भी आ जाती है कि आपका अपने चैनल्स में, जिस तरह अगर आपने एड जो है वो दूसरी किसी और मुल्क की तरफ अगर आपने भेज दिए तो वो देखिए पैसा फिर हमारा दूसरी तरफ चला गया। एक और चीज जिसमें मैं हमेशा चीखती रहती हूँ, पिछले साल से लेकर अब तक हम लोग जो है बहुत ज्यादा, बल्कि काफी कमी आई है इसमें कि जो भारतीय फिल्म के जो चेहरे हैं वो हमारे एड्स में नहीं आने चाहिए, हमारे अपने ही चेहरे आने चाहिए। एक तो ये कि हम रिलेट करते हैं उनसे अपने आप को, जो हमारे जो मॉडल्स हैं या हमारे मुल्क में जो लोग हैं उनसे बड़ा हमारा एक गहरा रिलेशन होता है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारे पाकिस्तानी क्या चीज इस्तेमाल करें, तो वही प्रोडक्ट पे नेचुरल बात है कि वही प्रोडक्ट पाकिस्तानी खरीदने में ज्यादा
पसंद करेंगे। और आप अगर सर्वे भी करें तो वो प्रोडक्ट हमेशा ज्यादा बिकती है जिसमें पाकिस्तानी चेहरे ज्यादा होते हैं। ये एक नेचुरल चीज है, क्योंकि हमें चाहे कुछ भी कर लें, हमें एक नेचुरल एक रिलेशन, जो करीबी रिलेशन है वो हमारा अपने प्रोडक्ट से वो ज्यादा होता है। मतलब मैं तो बिल्कुल भी नहीं खरीदती, जहां पे कोई और भारतीय चेहरा भी नजर आता है आई ट्राई कि मैं वो वाली प्रोडक्ट खरीदूं ही नहीं। और मैं ये भी देख रही होती हूँ कि हमारे जो दोस्त हैं, जो मुझे काफी लोग जो मिल रहे होते हैं, ईमेल कर रहे होते हैं, या मैं कभी भी कोई फेसबुक पे स्टेटस डालती हूँ तो उस पर मेजोरिटी का यही होता है कि हाँ, हमें अपने पाकिस्तानी ही चेहरे देखने चाहिए अपने टेलीविजन पर हमें, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारा पाकिस्तान ज्यादा तरक्की करे, हमारे पाकिस्तानी सेलिब्रिटी स्टार बने, क्योंकि स्टार बनने में उनकी रुकावट जो है वो सबसे ज्यादा यही आती है, जो हमारे अपने लोग हैं वो रुकावट बीच में ले आते हैं। तो अपने ही लोगों को स्टार बनाएं, अपने ही लोगों को आपने आगे बढ़ाएं। अब देखिए कितना मजा आता है जब हम शाहिद आफरीदी को देखते हैं डिफरेंट ब्रांड्स में, बहुत अच्छा लगता है। हमारे क्रिकेटर्स आते हैं, हमारे बड़े बड़े स्टार्स आते हैं, तो अच्छा लगता है ये। तो उन्हीं को ही आगे प्रमोट करना जरूरी है, हमारे ही पाकिस्तानी शोबिस को, आपको जो लोग देख रहे हैं इस वक्त उनको प्रमोट करना जरूरी है, क्योंकि आपके बच्चों का ये फ्यूचर है। तो आपने इस बात का खूब ख्याल रखना है। मैं अपना ईमेल एड्रेस बताती हूँ और फिर आज के मैं गेस्ट के बारे में बताऊंगी आपको। ईमेल एड्रेस है मेरा nazia799@hotmail.com। तो जिन खवातीन अपने बच्चों की तस्वीरें भेजी वो जरूर भेजें। और अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हमारे साथ आगा साहब मौजूद होंगे और आपके सवाल होंगे, आपके SMS होंगे, कॉल्स होंगी, तो हमारे साथ ही रहें। सलाम पाकिस्तान। वेलकम बैक। और नाज़रीन, अभी आपकी मुलाकात करवाएंगे आगा अब्दुल गफ्फार साहब से और आप अपने सवालात को लेकर आ जाए फौरन से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे आप? ठीक ठाक है? खैरियत से हैं? बेटे कैसी हैं आप? बिल्कुल खैरियत से, ठीक ठाक हैं। और लोग बड़ा इंतजार करते हैं आपका, बहुत सारे सवालात होते हैं। हाँ, और आज भी बहुत सारे सवाल आएंगे। सवाल जो है ना वो यकीनन आते हैं, लेकिन मैं आपसे अर्ज करूं नाज़िया कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बगैर इंफॉर्मेशन के हमारी जिंदगी में इंसर्ट होती जा रही हैं। वो क्या क्या? दो चीजें। पहली बात तो ये कि हमारे यहाँ बच्चे जो हैं उनकी आंखें बहुत तेजी से कमजोर हो रही हैं। और दूसरी बात ये कि बच्चियां जब अपना हार्मोनल पीरियड स्टार्ट करती हैं तो उन्हें प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। ये दो इश्यूज हैं। जो आंखों वाला मामला है, इस पर तो मैं एक छोटी सी बात जरूर करना चाहूंगा। वो ये कि हमारे यहाँ आजकल कंप्यूटर, लैपटॉप बड़ा आम हो गया है। कंप्यूटर गेम बहुत आम हो गए। जिस बच्चे के हाथ में देखो कोई ना कोई कंप्यूटर गेम है, या हाथ में है या स्क्रीन पर है और वो मुसलसल खेल रहा है, या टीवी के सामने बैठे हैं, प्ले स्टेशन है, कुछ ना कुछ जरूर है, कुछ ना कुछ। अच्छा, क्या इतनी देर तक रेडियो एक्टिव रेजेस के सामने बैठना मुनासिब है? इतना बड़ा सवालिया निशान है कि इंटरनेशनली यह बात तय है कि जो इस रेडियो एक्टिव रेजेस के सामने 2 घंटे से ज्यादा बच्चा बैठता है उसके लिए आंखों में प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो एक तो मतलब मैं पॉजिटिव मैसेज लोगों को देना ये चाहता हूं कि अपने बच्चों को 2 घंटे से ज्यादा स्क्रीन के सामने नहीं रहने दीजिए, इससे आंखों पर असर पड़ेगा। वंस अ वाइल कोई मसला नहीं है, लेकिन मुसलसल जो बच्चे रोजाना 4-4, 5-5 घंटे बैठे होते हैं वो 11-12 साल की उम्र में फिर वो चश्मा लगा रहे होते हैं। इतनी जल्दी तो आंखों का खराब होना इससे पॉसिबल है। नंबर 1, आंखों का खराब होना। और थोड़ी सी एक और प्रॉब्लम जो बहुत बड़ी हमारे माशरे में आ गई है, वो है सोते हुए अपना मोबाइल फोन अपने सर के करीब रखना। अभी देखिए, ये रेडियो एक्टिव रेजेस हैं और ये हमारे ब्रेन के सेल्स को मुतासिर करती हैं। तो कितना दूर रखना चाहिए वैसे? उसूली तौर पर तो बिस्तर पे नहीं होना चाहिए, और अगर वो कम से कम साइड टेबल पर हो, और अगर वो साइड टेबल की दराज में हो तो सबसे अच्छा है, इसलिए कि रेडियो एक्टिव रेजेस जो हैं वो स्प्रेड आउट होती हैं, लेकिन लकड़ी जो है उनको खत्म कर देती है। अच्छा, लकड़ी रोक देती है। तो अगर वो दराज के अंदर है तो फिर कोई इशू नहीं। और अगर प्लास्टिक का दराज हो तो भी कोई मसला नहीं। तो कम से कम एक रुकावट तो मौजूद है ना। तीसरी बात जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट करने वाला था वो थी हार्मोन्स। देखिए, एक औरत की जिंदगी की बुनियाद हार्मोन्स
की जो पैदाइश है वो नॉर्मली जिस उम्र में होती है, उस उम्र में बच्ची की सबसे बड़ी दोस्त जो है ना वो माँ होती है। तमाम चीजों की ट्रेनिंग देना, तमाम चीजों को समझना, समझाना और बच्ची को उस स्ट्रेस से बाहर लाना, ये सिर्फ और सिर्फ माँ की जिम्मेदारी है, आमतौर पर माँ की। अच्छा, माँ जो रोल अदा करती है वो अपने तमाम तर तजुर्बात को सामने रख कर करती है। आज हमारे माशरे में एक छोटा सा फ्रैक्शन खड़ा हो गया, नो डाउट ये जो जनरेशन गैप का नाम है ये बहुत पुराना है, जनरेशन गैप है, लेकिन उसके बावजूद ये बात, एक जुमला हमेशा याद रखिएगा कि सिंपल तजर्बे का कोई मोल नहीं, एक्सपीरियंस का कोई बदल नहीं है, कोई कीमत नहीं है। तजर्बा बहुत बड़ी चीज है और तजर्बे की बुनियाद पर जो चीजें बताई जाती हैं, जो चीजें सिखाई जाती हैं, उसमें बहुत कुछ पीछे होता है। और इस तजर्बे की बुनियाद पर अगर माँ अपनी बच्ची को एक पैम्पर करके लेकर चल रही है तो शायद उससे बड़ी नेमत उस बच्ची के लिए कोई नहीं। तो ये है कि मतलब बच्ची का 24 घंटे स्पेशली लड़कियों का ख्याल रखना जरूरी, बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, दूसरी बात ये कि आजकल एक बहुत बड़ा मसला और भी है, वो है कि हमारे यहाँ बच्चियों में, और जो अब मैं फिगर देख रहा हूं, शायद 80% बच्चियों में पॉलीसिस्टिक ओवरी, इनका बहुत ज्यादा इशू है बिकॉज ऑफ अनमैनेजमेंट ऑफ या नॉन मैनेजमेंट ऑफ हार्मोन। मैनेजमेंट का सिलसिला ये है कि मैनेजमेंट जो है वो इस तरह है कि जिस दिन बच्ची ने नहाया उस दिन उसके हार्मोन्स की पोजीशन कुछ और है, दूसरे दिन कुछ और है, तीसरे दिन कुछ और है, 28वें दिन कुछ और है, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 फिर कुछ और है। तो ये सांप सीढ़ी का जो लूडो है, ये एक औरत की जिंदगी में सारी जिंदगी चलता है। अच्छा, एक छोटी सी बात मैं पहले कह दूं, बड़ी वो शायद मेरी तमाम बच्चियां जो मुझे देख रही हैं वो उनसे एक रिक्वेस्ट है। आपके घर में कैलेंडर होता है? जो दिन आए, जिस दिन आपको नमाज छोड़नी हो, उस दिन आप वो एक निशान सा अपने कैलेंडर पे लगा दीजिए। सही है, ठीक है। ये बहुत जरूरी है। और शायद बच्चियों को इससे फायदा क्या होगा? मतलब इससे फायदा ये होगा कि अगर आप 6 महीने बाद भी अगर अपनी डेट्स याद करना चाहेंगे, उसका रिकॉर्ड रखना चाहेंगे तो रिकॉर्ड मौजूद होगा। अच्छा, और ये रिकॉर्ड रखना बहुत जरूरी होता है, इसलिए कि इस रिकॉर्ड ही की बुनियाद पे बहुत सारी चीजें स्टैब्लिश होती है। सही है, ठीक है। और दूसरी बात यह कि ये जरूर वहां पर अगर हो सके, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही है कि किसी वक्त उन्हें बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, तो वहां पर वो नोट करते हैं कि ये पेनिंग है और ये अनपेनिंग है। यानी बाज़ औक़ात होता है किसी वक्त पेन बहुत ज्यादा होता है, किसी वक्त नहीं होता। तो ये भी बात नोट करके रखें, इससे मेडिकली हर आपके मुआलिज को आसानी होगी। ऑलराइट, ठीक है। हालांकि बात बड़ी छोटी सी है, सही है, ठीक है, लेकिन फिर भी देखिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सही है, ठीक है। तो हमारे साथ कॉलर भी, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, नाजिया मुरसलीन बोल रहा हूँ कराची से। जी मुरसलीन साहब, आप कैसे हैं? आपका मसले सॉल्व नहीं हुए अभी तक? जी, मसला तो सॉल्व होता है लेकिन इसकी एक्चुअली कोई सही रिजल्ट नहीं आता है। तो आगा साहब से तो हम दफा मुस्तफीज होते हैं। आज आगा साहब से जरा सा कुछ आपकी इजाजत से मालूमात करना चाहता हूँ। बिल्कुल, मालूमात कीजिएगा। अगर साहब सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मुरसलीन साहब, कैसे हैं आप? अगर साहब, मतलब अब मुझे जो है ना 2-3 प्रॉब्लम ऐसे हैं जिसकी वजह से मैं जो है ना, या तो कि मैं कुछ साइको पेशेंट हो गया हूँ या कुछ मेरे मसले का हल नहीं निकलता है। अगर साहब मुझे कॉन्स्टिपेशन जो है ना ऐसा है कि 2-2 दिन मुझे स्टूल पास नहीं होता है। ठीक है, ओके। अच्छा, दूसरा जो है ना, अगर साहब मेरी डायबिटीज जो है ना वो भी कंट्रोल में नहीं आ रही है। अगर साहब आपने बताया था कि मैं जो है ना पपीता और अमरूद का इस्तेमाल ज्यादा करूं, तो ये मालूम करना चाहता था अमरूद का गूदा ज्यादा फायदेमंद है या बीज ज्यादा फायदेमंद है? बहुत मुनासिब सवाल। और हुक्म? और कुछ? बस हुक्म की गुजारिश है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। बहुत बहुत शुक्रिया। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल था कि अमरूद का बीज या फिर उसके जो गूदा जो वो इम्पोर्टेंट है। देखिए, होल पूरा अमरूद अल्लाह ताला का बड़ा अजीब निजाम है। हाँ। बीज का न्यूट्रलाइजेशन एजेंट उसका गूदा है। हाँ। बिल्कुल इसी तरह जैसे गुलाब की एक छोटी सी पत्ती आप ले लें तो उसका जो सुर्ख हिस्सा है उसकी क्वालिटी कुछ और है और वो कोने पर जो पीला सा हिस्सा है उसकी क्वालिटी कुछ और होती है। ये अल्लाह का निजाम बड़ा अजीब है। मुझे मुरसलीन साहब से 2 दरखास्तें करनी है और इनके हवाले से मेरे तमाम सुनने वालों को। डायबिटीज
इनका एक बेसिक प्रॉब्लम है मुर्सली साहब का, क्यों हमें पता है, अक्सर कॉल करते रहते हैं। दूसरा एक इशू है इनका कॉन्स्टिपेशन। सबसे पहला सवाल ये, आप खाते क्या हैं? कितना खाते हैं? आपके खाने में फाइबर कितना है? हमने एक चीज तय कर ली है, वो ये कि आटा जितना सफेद होगा उतना अच्छा होगा। हमने ये चीज तय कर ली है। हाँ। और शायद यही मैं शायद इस जुमले को बदलना चाहता हूं कि आटा जितना सफेद है उतना ज्यादा जहरीला खतरनाक है, उतना ज्यादा खतरनाक है। तो आटा जो है वो फाइबर के साथ होना चाहिए, और आप जितना फाइबर इस्तेमाल करेंगे उतना आपकी सेहत के लिए अच्छा है। और अगर आप फाइबर अपने खाने में इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और आप कॉन्स्टिपेशन की शिकायत करें तो आप बुरा कर रहे हैं। सही, ठीक है। फाइबर आपके खाने में होना चाहिए, और ये मैं इंटरनेशनल रूल की बात कर रहा हूं। ये बात जो मैं कह रहा हूं ये तमाम लोगों के लिए है। अगर आप सुबह नाश्ते में मैदे की डबल रोटी ब्रेड खा रहे हैं, अगर आप दोपहर में सफेद आटे की रोटी खा रहे हैं, और उसके बाद रात को भी सफेद आटे की रोटी खा रहे हैं, या कहीं थोड़े से चावल खा रहे हैं, तो मुझे बताइए कब्ज होगा या नहीं होगा? बस सब कुछ सी बात है। बस 2 और 2 4 ही होते हैं, 2 और 2 5 नहीं हो सकते। सही है, ठीक है। तो एक तो बात यह कि आपका क्वांटिटी ऑफ फूड क्या है और क्वांटिटी ऑफ फाइबर उसमें क्या है, आप उसको देखिए। अगर आप वेजिटेबल्स ले रहे हैं, और वेजिटेबल्स का मैं आपसे करूं कि आप अगर कैबेज ले रहे हैं, अगर आप आलू ले रहे हैं, अगर आप मटर ले रहे हैं, अगर आप गाजर ले रहे हैं, और इन तमाम चीजों को आप थोड़ा सा स्टीम कर लेते हैं। तो स्टीम करने के बाद आप उसमें बगैर चिकनाई के थोड़ा सा दही मिक्स करें, उसमें चाट मसाला मिक्स करें, और बहुत बड़े बाउल बना करके आप खा लें। वो कितना मजेदार लगेगा, टेस्ट कितना अच्छा होगा, फाइबर कितना, और एग्जैक्टली। और मैं आपसे करूं कि अगर ये 200 ग्राम्स हो, 200 ग्राम्स, तो इसकी टोटल कैलोरीज मैंने कैलकुलेट किया था 78 होती है। आराम से चले जी, हम एक और कॉलर से बात करते हैं। नाइमा जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाइमा कैसी हैं आप? ठीक ठाक। साइमा बात कर रही हूँ। हाँ साइमा, कहाँ से बात कर रही हैं? कराची से बात कर रही हूँ। मुझे आगा साहब से बात करनी है। बिल्कुल बात कीजिएगा साइमा। बेटे अस्सलाम वालेकुम। आगा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मेरे रब का बड़ा करम है। आगा साहब, मुझे ये प्रॉब्लम है, मेरी एज है 32 ईयर जी, और मुझे 10-12 साल से जो है ना डायरिया का प्रॉब्लम है, और सुबह उठती हूँ तो बलगम और रेशे का प्रॉब्लम भी रहता है, बहुत दुबली पतली हूँ, इसकी वजह से रिश्ते का भी प्रॉब्लम हो रहा है बहुत ज्यादा। मुझे प्लीज कुछ बता दें। 12 साल से आपको लूज मोशन की शिकायत है? लूज मोशन की शिकायत है। लूज मोशन की शिकायत इस तरह है कि सुबह में उठती हूँ तो लूज स्टूल पास होता है, पूरा दिन इस तरह नहीं है कि सारा दिन आना जाना, इस तरह नहीं होता। बहुत बेहतर, बहुत बेहतर। सही, मुझे कुछ बता दे। सही, चलें ठीक है, अभी बता दें। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी, देखिए फिर वही पेट का मसला है। मैं इनसे तो दरखास्त करूंगा साइमा से कि ये कंप्लीटली अपने टेस्ट करवाएं, अपने डॉक्टर से मिलें, और मे बी पॉसिबल इनको बेरियम का कोई टेस्ट करवाएं डॉक्टर। तो उसके बाद ये तय कर लें कि कहीं ऐसा ना हो कि इन्हें अल्सरेटिव कोलाइटिस डेवलप हो रहा हो। ओह अच्छा, ये इवन उससे भी हो जाता है कि लूज मोशन हो रहे हो? मुसलसल लूज मोशन हो रहे हैं इनका 12 साल से। तो अब 12 साल तक लूज मोशन होने की कोई ना कोई कॉज तो होगी ना, बगैर कॉज के नहीं हो सकता। मे बी पॉसिबल वो अल्सरेटिव कोलाइटिस स्टार्ट कर रही हूं, मे बी पॉसिबल अभी अगर इलाज हो जाए तो उनके लिए ज्यादा बेहतर होगा, और डॉक्टर ज्यादा बेहतर डायग्नोज कर देगा। अच्छा, तो इसका मतलब ये कि जब अगर कॉन्स्टिपेशन हो तो भी अल्सर का प्रॉब्लम हो सकता है, और अगर लूज मोशन हो रहे तो भी। देखिए, जहां कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा है, डिसेंडिंग कॉलन से अगर हार्ड स्टूल गुजर रहा है तो वो स्क्रैचेस डालता हुआ निकलेगा, जख्म होने के चांसेस हो गए। सही है, ठीक है। अगर किसी वक्त कोई छोटा सा जख्म पड़ गया, हाँ, और वहां पर पसी फॉर्मेशन हो गई, हाँ, और उसकी वजह से फॉर्मेशन नहीं हो पा रही है, हाँ, मुसलसल एसिड आ रहा है स्टूल के साथ, तो फिर वो मसाइल पैदा कर देता है। और इसकी बेसिक कॉज क्या है? इसकी बेसिक कॉज ये है कि माँ जो है वो बच्चे को ले जाती है, उसको लूज मोशन हो रहे हैं, और हम उसका जब स्टूल टेस्ट करवाते हैं तो स्टूल का रिएक्शन एसिड होता है, हाँ, उस एसिड को हम रोकने की कोशिश करते हैं। जब हम रोकने की कोशिश करते हैं तो वो एसिड जो है वो डिसेंडिंग कॉलन को तबाह कर देता है। ये हमारा प्रॉब्लम है, हम इस तरह इसको डील करते हैं कि उसमें आगे जाके मसाइल पैदा हो जाते हैं। मसाइल होते हैं। अच्छा जी, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं बात अपनी मुरसलीन साहब वाली एक बात बिल्कुल बता दें। मुरसलीन साहब क्योंकि डायबिटीज के पेशेंट है, और डायबिटीज के पेशेंट हमेशा याद रखें कि कोई उन्हें जख्म पड़ गया तो वो ठीक नहीं होगा। मुरसलीन साहब और डायबिटीज के तमाम पेशेंट से मेरी 2 रिक्वेस्ट हैं, खाने में तब्दीली कीजिए, फाइबर ज्यादा लीजिए, और उसके साथ साथ एक चीज और,
वो कि एक्सरसाइज कुछ भी हो जरूर कीजिए, चाहे सुबह फजर की नमाज के बाद एक मरतबा वॉक करके आ जाइए, वो सबसे बेहतर वक्त है वॉक करने का, इसलिए कि उस वक्त ऑक्सीजन बहुत ज्यादा होती है, पोल्यूशन बिल्कुल नहीं होता, और निकलते हुए सूरज की रोशनी अपनी बॉडी पे रिसीव करना ये बहुत अच्छा है, बेस्ट चीज है। चले सही है, इसके साथ ही ब्रेक लेंगे, ब्रेक फिर मिलेंगे कहीं ना जाए। सलाम पाकिस्तान। वेलकम बैक। और हमारे साथ कॉलर भी है, उनसे बात करते हैं पहले। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है नाजिया? बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ कौन है? मैं जाहिदा बोल रही हूँ। जाहिदा, आपका सवाल? मेरा आगा जी से सवाल है। हाँ जी जाहिदा, लाहौर से बात कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम आगा साहब। वालेकुम सलाम बेटे। ये मेरी बेटी है 14 साल की ना, 15 साल की। उसके मुंह पे ना सारे छोटे छोटे मोके से निकल आए हैं। अच्छा, और उसका कुछ बताएं, वो बहुत अजीब से लगते हैं। अच्छा बेटे, ये मोके हैं या जी। पिंपल्स खराब हुए? नहीं, मोके हैं, छोटे छोटे से हैं। अच्छा, जीभ से। ठीक है। और उसका कुछ बता दें मुझे ना। 14 साल की है जी। उसके हार्मोन सेट हो गए? हाँ जी, शुक्र है अल्लाह का। उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं। ठीक है बेटी, फिर मैं अर्ज करता हूँ। अच्छा, अल्लाह हाफ़िज़। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। बहुत बहुत शुक्रिया। जिनकी कॉल नहीं मिल पा रही है वो हमें एसएमएस भी कर सकते हैं। आप एसएमएस का तरीका स्क्रीन पर भी आ रहा है। आप लिखेंगे SP स्पेस देंगे, अपना मसला लिखेंगे, नाम जरूर लिखिएगा, शहर का नाम लिखिएगा ताकि आपको सही तरीके से बता सकें, और भेज दें 4471 पे। जी जाहिदा साहबा ने फरमाया कि बेटी का मसला जिसके चेहरे पे मोके हो रहे हैं, मैं आपसे करूं कि मोकों को काट देना मोकों का इलाज नहीं है। अच्छा, काट देना इलाज नहीं? उसकी वजह क्या है कि आपने काट दी, हाँ। 4 काट दिए, 20 और हो गए, फिर 20 काट दिए तो इंशाल्लाह 100 और हो जाएंगे। वो काटने से ज्यादा होते जाएंगे? क्यों होंगे? देखिए, मोके आ रहे निकल रहे हैं तो यकीनन उसका कोई रूट कॉज भी है पीछे। यकीनन उसको खराब करने के लिए कोई न कोई जिस्म में बैक्टीरिया मौजूद है। मैंने बैक्टीरिया को तो देखा ही नहीं, मैंने तो सिर्फ फसल काट दी, जड़ छोड़ दी, फिर क्या होगा? सही है, ठीक है ना। तो बुनियादी तौर पर उस रूट कॉज को एड्रेस करना चाहिए जिससे मसाइल पैदा हो रहे हैं, और मसाइल को ठीक करने के लिए मैं आपसे करूं कि प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड के लिए एक ऐसी, देखिए मीडिया पे बैठकर हम लोग कोई पर्टिकुलर मेडिसिन नहीं बता सकते। हमारे लिए बड़ा मसला होता है कि हमारी जो व्यूवरशिप है वो कहां तक है और कौन कौन इस बात को किस तरह लेगा। सब लोग ही फॉलो करने लग तो जाते हैं ना। इसलिए अच्छा, मुझे तो लोगों ने कहा, और ये बात मैं स्क्रीन पर कह रहा हूं कि मैं वो खुशनसीब इंसान हूं कि जब मैं मरूंगा तो शायद वो पहला हकीम होगा जिसकी 2500 बयाजें लोगों के पास मौजूद होंगी। मतलब लोग ये वो कहते हैं कि हकीमों की अपने साथ कब्र में ले जाते हैं, तो मैं वो वाहिद आदमी होऊंगा जो कब्र में बहुत सारे लोग हैं। तो बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, बहुत सारे लोग लिखते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये गलत मैसेज जाए। तो उसके बाद से मैं बड़ा मोहतात हो गया हूं। मैं कोशिश करता हूं कि दवाओं को इतना आसान और इतना छोटा करके करूं कि लोगों तक मैसेज चला जाए, सही जाए। बिल्कुल सही है। मैं 3 चीजें करता हूं: चिरायता, सरफोका और उशबा मगरिबी। चिरायता, सरफोका और उशबा मगरिबी। चिरायता को स्वीट चैरेटा इंग्लिश में कहते हैं, और जो वो है शाहतरा है, इसको फ्यूमेट्री कहते हैं। इन तीनों चीजों को हम वजन लेकर के पानी में बॉयल कर लिए 5-5 ग्राम, और इसको छान कर आप पानी पी लीजिए। इससे इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आप बेहतर हो जाएंगी। लेकिन अगर कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है तो एक दवा है, उस दवा का नाम है इतरीफल शाहतरा। उसमें 3 फल होते हैं, हड़बैड़ा और आंवला। हड़बैड़ा आंवला को त्रिफल पे कभी भी जाकर नेट पे सर्च कर दिया, आपको बेहतरीन इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। उसमें फ्यूमेट्री यानी शाहतरा अगर ऐड कर लेंगे तो ये खून साफ करने के लिए बहुत अच्छी दवा होगी। मुसलसल 3 महीने इस्तेमाल कीजिए, जो भी खून की खराबियां होंगी वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अच्छा, हमारे साथ एक और कॉलर, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है नाज़िया? बिल्कुल ठीक ठाक है, आप कैसे हैं? खैरियत से? हाँ जी, मैं ठीक ठाक। आगा जी से बात करनी थी। बात कीजिएगा। बिल्कुल। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम आगा जी। वालेकुम अस्सलाम बेटे। हाँ जी, सर मुझे बात करनी थी। मेरी आंटी है, उनके बारे में। उनको 8 साल से मसला है। उनकी जो कमर के नीचे से दर्द शुरू होता है और उनके घुटनों तक जाता है, जिसकी वजह से वो चल नहीं पा रही हैं। और हर तरह का इलाज करवा के देख लिया है, डॉक्टर के पास जाते हैं तो कहते हैं कि कोई नस है जो दब गई है या क्या चक्कर है। कोई कुंडक बता देता है,
तो थोड़ा सा अरसा उनको आराम आता है, उसके बाद फिर वही पेन शुरू होती है कि वो चल भी नहीं पाती हैं सही तरीके से ना। एक तो काइंडली उसका बता दीजिएगा, और दूसरा जो है मेरी बेटी है वो अक्सर रात को मैं ना उसको सुलाती हूँ पेशाब करवा के, फिर भी वो कर देती है बिस्तर पे ना, तो बहुत मैं उसकी वजह से परेशान हूँ। डॉक्टर्स को दिखाया, वो कहते हैं कि अभी छोटी है, इसको कुछ नहीं देंगे अभी, तो उसके लिए अगर आप बता दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। मेरे 2 सवाल आपसे। हाँ जी। आंटी जो आप जिनकी बात कर रही हैं, क्या आपने उनके कमर के मोहरों का एक्सरे करवाया है? कमर के मोहरों का नहीं, नस से बताते हैं कुछ वो। अच्छा, दूसरी बात, बच्ची की उम्र कितनी है? वो है 6 साल की है सर। 6 साल की हो गई? हाँ जी। ठीक है बेटे, मैं अभी अर्ज करता हूं। हाँ जी, बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी। देखिए, 2 चीजें इन्होंने तय कर ली, वो ये कि उनकी कमर में तकलीफ है, निचले हिस्से में तकलीफ है और वो टांगों तक जाती है। कमर के चौथे और 5वें मोहरे के दरमियान अगर गैप में कमी आ जाए या कहीं पर मिसमैनेजमेंट सेटिंग में हो जाए तो वहां से निकलने वाली एक रग, जिसे उर्दू में इरकुन्निसा और इंग्लिश में शैटिका कहते हैं, इस शैटिक नर्व कहते हैं, सॉरी, वो किसी वक्त प्रेस हो रही होती है। ओह अच्छा। जब वो कंप्रेस होती है तो उस रग में दर्द होता है और वो रग पीछे से हमारी रान में आती है, और इस रग में अगर पेन हो रहा है तो इसे इंग्लिश में शैटिका और उर्दू में इरकुन्निसा का दर्द कहते हैं। अगर इस रग में दर्द हो रहा है तो हमारे यहां आमतौर पर पेन किलर्स लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्योंकि ये जानते नहीं कि किस तरफ कंप्रेस हो रही है, किस तरह कंप्रेस हो रही है, तो इसमें फिर इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे लोग कमर के दर्द के लिए, मैंने लोग देखा, बड़ी अजीब सी बात है, वो ये कि वो उल्टे लेट जाते हैं और अपने बच्चों से कहते हैं कि कमर पर चलो। हाँ, और भी ज्यादा तो गलत चीज हो जाएगी। अल्लाह, आप यकीन कीजिए कि चौथे और 5वें मोहरे के दरमियान अगर खुदा ना खास्ता ये कांटेक्ट टूट गया, या खुदा ना खास्ता ये इतना कंप्रेस हो गया कि ये रग कहीं खुदा ना खास्ता ब्रेक हो गई, तो ये तय कर लीजिए कि जिंदगी का बाकी जितना भी वक्त है आपको बिस्तर पे गुजारना पड़ेगा। तो ये जो प्रैक्टिस है कि जी बच्चों से कह रहे हैं कि जी कमर पे चलो, तो खुदा के लिए ये बिल्कुल नहीं करें। मालिश और लोग दबाते भी है, जो है दबाने के लिए भी एक मखसूस वो चाहिए प्रेशर। इससे ज्यादा प्रेशर देंगे और खुदा ना खास्ता हमने उस रग को दबा दिया, तो इसका मतलब ये कि हमने सारी जिंदगी की माजूरी मोल ली। अच्छा, कहते हैं ना कि वो जो हड्डी होती है उसके साइड्स पे दबाना चाहिए। साइड पे दबाएं, उसके हल्के हाथ से अंगूठे से मूव करें। और देखिए, वो लोग जो इसके एक्सपर्ट होते हैं और वो मालिश करते हैं, वो हमेशा साइड पर जाकर इस तरह करके करते हैं, और इसकी मालिश हमेशा इसी तरह होती है, उस पर सिर्फ ऊपर नहीं होती है, ऊपर नहीं होती। और अंगूठा जो है, इतना प्रेशर, ये प्रेशर नहीं, ये प्रेशर नहीं सही है। तो इस प्रेशर के साथ करें, स्लो करें, पैरों को दबा सकते हैं, पैरों पे मालिश करवा सकते हैं, लेकिन मालिश करते हुए एक बात की एहतियात रखें कि कौन सी रग किधर खिंच गई है, किसी को नहीं पता। ऊपर से पता चला वो मालिश करवा रहे हैं, एक रग जो है, रग पर उंगली लगी, ठक करके वो अपनी जगह पर आ गई, वाह जी, मालिशिया बहुत अच्छा है। और अगर खुदा ना खास्ता वो रग दूर चली गई तो फिर क्या करेंगे? फिर क्या होगा? सही बात। ये तो ब्लाइंड खेल। असल में ना ये बहुत लोग जो है वो मसाज करवाते भी हैं, और मसाज वालों को अक्सर पता भी नहीं होता कि वो कौन सा पॉइंट किस तरह है, बस वो जी मसाज कराए जा रहे हैं, और एक वक्त आता है कि वो कहीं ना कहीं से सप्रेस हो जाती है। अच्छा, हमारे साथ एक और कॉलर, उनसे भी बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। हमारे साथ कौन है और आपका सवाल? जी, मैं राना बशारत अर्ज कर रहा हूँ मुल्तान से। जी जी जी, मेरी एज है 47 के करीब, और मुझे मरूसी बीमारी है, नजला जुकाम, और इसी तरह ये मेरे बच्चों में है। छोटा बेटा 4 साल का और बेटी 6 साल की है जी। अच्छा जी। और एंटीबायोटिक खा खा के जो मुझे जुबानी याद हो गई है, अब तो लोग मुझे डॉक्टर कहना शुरू कर दिया लोगों ने, वो आराम नहीं आ रहा बिल्कुल भी। उनको जो है ना गर्मी ना सर्दी, नजला जुकाम खत्म नहीं होता। यही मसला मेरे वालिद साहब को भी था। उनकी, मेरी जो वाइफ है, उनकी मदर को जो है वो भी इसको सांस की प्रॉब्लम भी हो जाती है, उसको भी नजला जुकाम है। तो ये मरूसी समझ ले, ये बिल्कुल इसका कोई इलाज मिल नहीं रहा। होम्योपैथिक R49 यूज कर रहा हूँ, एंटीबायोटिक सेफिक्साइन साल्ट कह ले, मतलब। अच्छा जी, सही। चलिए, अभी अर्ज करता हूँ। ओके, मैं अगर आपकी इजाजत हो तो छोटी सी बात मैं पहले कर लूँ। वो खातून रह गई थी, वो 6 साल की बच्ची जो बेड वेटिंग कर देती है, और हमारे यहाँ ये बहुत बड़ा सा इशू है। देखिए, बच्चियों में खास तौर पर मैं ये बात कह रहा हूँ कि बच्चियां जो बेड वेटिंग करती हैं, उनके लिए एक तो दवा मैं अर्ज करता हूँ, तिल के लड्डू,
तिल, सेसमे में एक केमिकल है जो बीडीएच को कंट्रोल करता है। बीडीएच हमारे जिस्म में एक ऐसा केमिकल है जो कंट्रोल उस वक्त करता है पेशाब को जब बच्चा सो रहा होता है। अच्छा, बच्चा या बड़ा सो रहा होता है। अच्छा। तो बीडीएच इंक्रीज करने के लिए दुनिया में अगर कोई नेचुरल मेडिसिन पॉसिबल है तो वो तिल है। ओके, सही है। तो अपने घर में तब्दीली कीजिए, तिल का तेल इस्तेमाल कीजिए और इन तमाम चीजों को मैनेज कीजिए। नंबर 1, बच्चियों में एक प्रॉब्लम और भी होती है। बच्चियों में बार औकात थ्रेड वर्म्स होते हैं, बिल्कुल बारीक बारीक कीड़े होते हैं जो उनके रेक्टम पर काट रहे होते हैं और वो कभी कभी ट्रेवल करके आगे की तरफ आ जाते हैं। बच्चियों का इन्फेक्शन हो रहा होता है, हम मुसलसल उसके इलाज करवा रहे होते हैं और पेशाब की जलन के इलाज करवा रहे होते हैं। किडनीज बिल्कुल क्लियर होते हैं, मसाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन बच्ची मुसीबत में होती है। उसके लिए आसान सा हल यह है कि कुछ नहीं, सिंपल नीम के तेल में आप वैसलीन मिला लें और वैसलीन मिलाकर बच्ची की रेक्टम पर रोजाना लगाकर सुला दें। आप यकीन कीजिए कि 1 महीने के बाद बच्चे की बेड वेटिंग भी ठीक हो जाएगी, उसकी जलन भी ठीक हो जाएगी, उसके गुर्दे के अमराज भी ठीक हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत छोटी सी स्टेप है, वो अगर कर लें तो बहुत अच्छी सी बात है। बशारा साहब के बारे में अर्ज करता हूं। पहले एक बात तय कर लीजिए, ये मेरा सबके लिए पैगाम है, सिर्फ एक बात तय कर लीजिए कि एंटीबायोटिक कब शुरू करनी चाहिए। एंटीबायोटिक की इफेक्टिविटी क्या है? एंटीबायोटिक का मतलब यह है कि अगर पस हो गई है तो उस नेगेटिव या पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट एंटीबायोटिक को काम करना है। पहले तो तय कीजिए कि एंटीबायोटिक से पहले पेशेंट को पस पड़ गई है, उसके अंदर कोई ऑर्गेनिज्म पैदा हो गया है, पर वो तय कीजिए। और अगर आप तय नहीं कर सकते तो दुनिया के किसी भी डॉक्टर को हक नहीं है एंटीबायोटिक शुरू करने का, चाहे जाए कि कोई शख्स तो अगर गले में भी पस पड़ जाए तो फिर अगर पस पड़ जाए तो फिर, और मैं आपसे बिल्कुल वाज़ेह कह रहा हूं और बहुत दावे के साथ कह रहा हूं कि ये जो हमारे यहां वायरल फीवर्स होते हैं, वायरल फीवर में भी अगर कोई डॉक्टर एंटीबायोटिक लिख के दे रहा है तो आई एम सॉरी, वो कानूनी तौर पर गलती कर रहा है। ठीक है, इसलिए कि एंटीबायोटिक क्यों? जब आप ये कह रहे हैं कि उसके पास किसी किस्म का इन्फेक्शन नहीं है, मैंने उसका कल्चर करवाया, उस कल्चर में पस मौजूद नहीं है, तो उसके बाद एंटीबायोटिक देने का हक किसको है? नहीं होना चाहिए फिर। और इस तरह अगर जाकर के आप सेल्फ मेडिकेशन करेंगे तो आई एम सॉरी, सेल्फ मेडिकेशन तो आपको मौत की तरफ ले जाएगी और कहीं भी नहीं। वैसे ही बहुत खतरनाक है। अच्छा, कॉलर से भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, हमारे साथ कौन है? मैं अंबर बात कर रही हूँ पिंडी से। मैं डॉक्टर साहब से बात कर रही हूँ। जी बिल्कुल, बात कीजिएगा। मैं हाजिर। अस्सलाम वालेकुम आगा साहब। वालेकुम सलाम बेटी, कैसे हैं आप? मैं, मेरे रब का बड़ा करम, बहुत अच्छा हूँ। डॉक्टर, मैंने आपसे ये पूछना है कि मेरी एज 20 इयर्स है और मेरी हाइट 5'4" है और मेरा वेट नहीं बढ़ता बिल्कुल भी। मतलब मैं 41 kgs की हूँ। अब आज से 5 महीने पहले जो मैंने वेट कराया था बस 43 और अब मेरा 2 kgs और लूज हो गया। हालांकि मेरी डाइट ठीक है, मतलब मैं दूध पीती हूँ प्रॉपरली, सुबह भी और शाम को भी, और खाना भी प्रॉपर खाती हूँ, लेकिन वेट ही नहीं बढ़ता। मेरी मदर बहुत परेशान है इस वजह से। चलिए सही, अभी आपके कुछ पूछेंगे सवाल तो चलिए ठीक है, अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपका जवाब देंगे, तो आप कहीं ना जाएं, बल्कि हमारे नाजरीन कहीं ना जाए, हमारे साथ ही रहे। सलाम पाकिस्तान। जी सलाम पाकिस्तान में। और अभी ब्रेक से पहले अंबर ने कॉल किया था, उनके सवाल का जवाब पहले देते हैं जी। अंबर का मसला ये था कि उनकी उम्र माशाल्लाह मुनासिब है, जवान बच्ची है, हाँ ठीक है, लेकिन ये कि वजन बहुत कम है, बहुत कम है। अच्छा, जिन लोगों का मेटाबॉलिक रेट बहुत तेज होता है, वो जो कुछ भी खाते हैं वो हजम हो जाता है, अंदर जिस्म में जमा हो जाता है एज एनर्जी, लेकिन बॉडी को वो रिलीज नहीं कर रहा होता। बुनियादी तौर पर मुझसे तो कहें तो आप खुशनसीब हैं कि आप मोटी नहीं है। सही बात है, बड़े जैसे से और एज बड़ी होगी तो फिर तो ये फिर नॉर्मल हो जाएगा, फिर खुद ब खुद बेहतर हो जाएगा। लेकिन बेटे, इस बात को तय कर लीजिए कि आपको कैलोरीज कितनी लेनी है। जिस एज ग्रुप में आप हैं, वजन बढ़ाने की कोई दवा अगर आप चाहिए तो मैं आपसे अर्ज करूं कि अगर जब आम आएंगे तो आम दूध मिला करके आप जो है वो मुसलसल रोजाना 2 गिलास पिया कीजिए, उससे कंपैरेटिवली आपका वजन बेहतर हो जाएगा। लेकिन प्लीज कोई दवा मत लीजिएगा, इसलिए कि हमारे यहां मेडिकल करने वाले लोग बहुत सारे हैं। वो मेडिकल ये करते हैं कि दवाओं में कॉर्टिजोन डाल करके आपको दे देते हैं, आपको पता हो या ना हो। वो कॉर्टिजोन खाने से वक्ती तौर पर तो बहुत कुछ होता है, इस हवाले से बहुत सारे इंजेक्शन भी आते हैं। अगर आप उन इंजेक्शन को लगवा लें तो आपके जिस्म में एक अर्ज प्रोटीन खाने की बढ़ जाती है, उससे मामलात
हालात तो बेहतर हो जाते हैं वक्ती तौर पर, लेकिन आगे जाके उसके मसाइल बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। जितनी आपकी हड्डियां कमजोर होंगी उतना ज्यादा आपका जिस्म बढ़ेगा। शायद इस बात को लोग फौरी तौर पर मेरी बात को अचंभे के तौर पर महसूस करें। जितनी आपकी हड्डियां कमजोर होंगी उतना आपका वजन बढ़ेगा, ये बात तय कर लीजिए। और बेटी अल्हम्दुलिल्लाह आप बिल्कुल ठीक हैं। अगर आपको अपने जिस्मानी आज़ा के खदोखाल के हवाले से कोई मसला है तो फिर उससे आप डिस्कस कीजिए और उसे बेहतर कर लीजिए। इसमें मुख्तलिफ लोकल एप्लीकेशन की मेडिसिन आती हैं बेटी, वो तमाम चीजें बेहतर हो जाएंगी। चलिए सही है, ठीक है। और यहाँ पर एक और सवाल आया हुआ है मिसेज आरिफ का, कराची से, 40 साल उनकी उम्र है, 10 साल से ब्लड प्रेशर है, किडनीज भी खराब हो रही हैं और बीपी बढ़ता चला जा रहा है। इसका कोई देसी इलाज करा और काफी अरसे से गोलियां भी ले रही हैं। ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए मेरी पहली दरखास्त जो है वो ये है कि ये जो हमारे यहाँ मामूल होता है ना कि जी आज ब्लड प्रेशर लग रहा है कि ज्यादा है तो गोली खा ली, लग रहा है कि ब्लड प्रेशर कम है तो आज गोली छोड़ दी, ये मामूल जिंदगी में कभी नहीं होना चाहिए, ये तय कर लें। आपको आपके डॉक्टर ने जो गोली लिख के दी है, अगर उसने कहा है कि ये गोली एक रोजाना खानी है तो आपको एक रोजाना खानी है 24 घंटे में, अच्छा लाजमी खानी। नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि अब जो पूरी दुनिया में एक नया ट्रेंड है वो ये है कि हमेशा ब्लड प्रेशर की गोली एक नहीं देते, हमेशा 2 मुख्तलिफ देते हैं, 2 मुख्तलिफ ग्रुप्स की गोलियां देते हैं। ये हमारा मामूल बन गया। तो ब्लड प्रेशर की गोलियों को जो लोग इग्नोर करते हैं उनके साथ कॉम्प्लिकेशंस बढ़नी शुरू हो जाती हैं। तीसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट वो ये कि बाज औकात ब्लड प्रेशर की गोलियां खाने वालों को ड्राई कफ हो रही होती है, ऐसे लोग अपने डॉक्टर से मशवरा करके दवा को तब्दील करवा लें। ओके ठीक है, वो करवा लें। ब्लड प्रेशर के न लेने की वजह से, ब्लड प्रेशर मेंटेन न होने की वजह से किडनीज खराब होते हैं और उसमें मसाइल पैदा होते हैं। अब आप ये तय कर लीजिए कि सीरम क्रेटिनिन लेवल और ब्लड यूरिया लेवल करवाएं और अपने डॉक्टर को जाके दिखाएं। और सबसे बुनियादी बात यह कि आप ये तय करें कि कहीं ऐसा ना हो कि आपके यूरिन में प्रोटीन आ रही हो। अगर यूरिन में प्रोटीन आ रही है तो फिर डेफिनेटली आपको अपने डॉक्टर से रुजू करके तमाम दवाओं की मैनेजमेंट को चेंज कराना चाहिए। और ये तय कर लीजिए कि अगर आपको जिंदा रहना है, कॉम्प्लिकेशन से बचना है, तो ये तय कर लीजिए कि आपको दवा अपने वक्त पर लेनी है। ऑलराइट, तो ये जरूरी है कि जो भी आपको कहा जाता है ना उसको जरा फॉलो जरूर किया करें और हर दवा जो है वो अपने डॉक्टर से पूछ कर लें। हमारे साथ एक कॉलर से बात करेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाजिया, मैं सायरा बात कर रही हूँ। जी सायरा, कहाँ से बात कर रहे हो? मैं शोरकोट से बात कर रही हूँ। अच्छा, चलिए आप जी सवाल कीजिएगा। हाँ जी, मैं आगा साहब से सवाल करना चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम आगा साहब। वालेकुम सलाम बेटी। वालेकुम सलाम। मेरी बहन है, वो 18 इयर्स ओल्ड है, फाइन आर्ट्स की स्टूडेंट है। उसका मोस्टली काम बैठने का होता है, तो उसकी कमर में बहुत पेन रहता है। हमेशा वो शिकायत करती है कमर की पेन की। एक तो आप कमर की पेन की बता दें, दूसरा आप थोड़ा सा मीनोपॉज और जो खवातीन में हो जाता है, प्लस मेरी मदर डायबिटिक है, प्लस मीनोपॉज के बारे में थोड़ी सी अवेयरनेस दें कि डॉक्टर से रुजू करना चाहिए कि घर पे ही उसकी कोई मेडिकेशन हो सकती है। तीसरा मेरा सवाल है, जो आपने पॉलीसिस्टिक ओवरीज के बारे में बात की थी, मुझे पॉलीसिस्टिक ओवरीज है, तो इसका ये है कि सिर्फ मेडिकेशन से ये ठीक हो सकती है कि और इसके कोई प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, या घर का कोई आप बता दें। और चौथा ये है कि ठीक है जी, सही। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। भाई शोरकोट से आपने बड़े शोर के साथ बड़ा अच्छी सी, और तीनों आपके इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल थे। अभी और भी थे, लेकिन ये कि प्लीज जरा सवाल जरा कम रखा करें, थोड़ी देर बाद बेशक आप कॉल करें ताकि औरों को भी जो है मौका मिलता रहे। सबसे पहली बात ये कि फाइन आर्ट की स्टूडेंट है, हाँ, उसका पोस्चर क्या है बैठने का? सही है, ठीक है। वो तो यही होता है, ये होता है या यूं होता है, ठीक है ना। अगर फाइन आर्ट की स्टूडेंट है और उसके बैठने का पोस्चर खराब है और कमर की जो उसके मोहरे हैं उसके अंदर मुसलसल एक बैंड आ रहा है, तो फिर उसकी कमर में दर्द तो होगा। सिंपल है दैट। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? बुनियादी तौर पर पोस्चर को ठीक रखना चाहिए। अच्छा, जो कमर का बैंड है, बैंड है, इसको कंपैरेटिवली बिल्कुल सही तौर पे मैनेज करना चाहिए। और जो लोग बैंड मैनेज नहीं करते उनके मसल्स में स्पैज्म आ जाता है, स्पैज्म की वजह से उनका कल्चर जो है वो टेढ़ा हो रहा होता है, जिसकी वजह से कमर में दर्द हो रहा होता है। ओके, ठीक है। दूसरा सवाल आपका पीसीओएस का है बेटी, पॉलिसिस्टिक ओवरी डिजीज का। मैं इस हवाले से मेरा दिल चाह रहा था आज कि मैं पीसीओएस पे बात करूं और मेनोपॉज पे बात करूं। दोनों में बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं। यहां पर कॉम्प्लिकेशन ये है कि आजकल पीसीओएस हो रहे हैं, तो मैं एक जुमला सिर्फ आपसे कह रहा हूं कि क्या 21 दिन तक गोलियां खाना, 7 दिन छोड़ देना,
फिर 21 दिन गोलियां खाना, 7 दिन छोड़ देना। अगर ये दुनिया में इलाज है तो ये तय कर लीजिए कि इस इलाज के बाद कोई औरत मां नहीं बन सकती, ये लिख लीजिए, ठीक है। दूसरी बात ये, इसका इलाज कीजिए, इलाज पॉसिबल नहीं है इस तरह। दूसरी बात यह कि मेनोपॉज के बारे में इंशाल्लाह मैं वादा करता हूं कि अगले जुमा को जब यहां बैठूंगा तो हम जरूर बात करेंगे। सिर्फ एक चीज आपसे कह रहा हूं कि हमारे यहां हार्मोन्स की तब्दीली के बारे में एक चीज एस्टैब्लिश हो रही है और वो WHO भी रिकमेंड कर रही है उससे, वो ये कि क्योंकि चिकन को हार्मोन के जरिए बहुत ज्यादा बड़ा किया जाता है, उसमें हार्मोन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है, तो चिकन के इस्तेमाल से लड़कियों को गुरेज करना चाहिए। चिकन के तो क्या खाए ना, गोश्त खाए ना, चिकन खाने में कहाँ जाए। मजबूरी ये है कि चिकन में हार्मोन्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। हार्मोन्स को इंजेक्टेबल्स लगाने के बाद चिकन को उससे 72 घंटे तक उसे स्लॉटर हाउस नहीं भेजना चाहिए। मेरी जो रिसर्च है, मैं जिस तरह यहां पर जाकर के मुख्तलिफ जो चिकन बेचने वाले लोग हैं जो चिकन पालते हैं, वहां पर जाकर के पोल्ट्री फार्म में जब मैंने रिसर्च की तो आप यकीन करें कि वो रात को इंजेक्टेबल्स लगा रहे होते हैं और उनका सौदा हो जाता है, सुबह वो बिक जाती हैं। और ज़िबा कैसे करते हैं, यूं करके मुर्गी पकड़ता है, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, और कटी हुई गर्दन से वो इस तरह झटका देके मुर्गी को उठाता है और डब्बे में डाल देता है और उसके बाद खींच खांच के आपके हवाले कर देता है। क्या इस तरह झटका दे करके जब उसने मुर्गी को पूरी की गर्दन तोड़ दी तो क्या उसके जो रान के पीसेस हैं उसके अंदर से खून गया या नहीं, खून रहेगा, मौजूद रहेगा या नहीं रहेगा? क्या जमा हुआ खून हलाल है हराम है, मैं इस पे बात नहीं करता, लेकिन मैं इस पे बात जरूर कर रहा हूं कि उस चिकन में डेफिनेटली बहुत ज्यादा हार्मोन्स मौजूद होते हैं जो हमारे यहाँ बच्चियों के लिए क़यामत ढा रहे हैं। तो फिर मुर्गी को कितनी देर तक रखना चाहिए कि इसका खून जब निकल जाए पूरा? नहीं, आप अगर फर्ज करें कि बहुत एहतियात करनी है तो मैं अपनी बच्चियों से मशवरा दूंगा कि लेग पीस इस्तेमाल न करें, चलें चेस्ट पीस इस्तेमाल कर लें। अच्छा ठीक है, उसमें कम से कम जमा हुआ खून नहीं होता, तो कम से कम एक सेफ लाइन तो है ना, तो कम से कम इतनी एहतियात कर लें। इतना कर लेंगे तो कंपैरेटिवली कॉम्प्लिकेशंस कम हो जाएंगे। ठीक है, सही है। अच्छा, एक मैसेज और भी आया है, ये स्पेशली बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है कि उनकी बहन की बच्चों की पैदाइश में उनके इंजेक्शन लगा था, जिसकी वजह से अब उनके कमर में काफी ज्यादा दर्द रहता है और चक्कर भी बहुत आते हैं। मेरी आदत नहीं कि मैं वो पर्चे लेकर के बैठूं, वरना मेरा दिल कभी चाहता है कि एपिड्यूरल के प्रोसीजर को कम से कम लोगों के सामने रख दूं कि एपिड्यूरल होती क्या चीज है। अच्छा, बाहर के मुल्क में मैंने सुना है कि अब नहीं होता, वहां पर बैन हो गया है और यहाँ पर अभी भी इस्तेमाल हो रहा है। असल में बात यह है कि वो लोग यू टर्न ले चुके हैं नेचर की तरफ, और हम अभी उसी गधों वाली लाइन पे चल रहे हैं। हम लोग इस्तेमाल तो कर लेते हैं, लेकिन उससे हम जब उसके डीमेरिट्स आने लगते हैं तो उसको नहीं देखते हैं। वो लोग इस बात को अवेयर करते हैं कि हम जो ये कुछ कर रहे हैं इसका रिएक्शन क्या आ रहा है, उसे फॉलो कर रहे होते हैं। हम लोग जो है वो सिर्फ तबाह कर रहे होते हैं, फॉलो कहां चलेगा हमें नहीं पता। बात यह है एपिड्यूरल लगता कैसे है। एपिड्यूरल के लिए जरूरी है कि कमर के चौथे और 5वें मोहरे के दरमियान गैप हो। एपिड्यूरल लगाने के लिए हमें पेशेंट को यह कहना पड़ता है कि अपनी गर्दन को झुकाकर इतना ले जाए कि वो घुटनों को टच करे। सबसे पहली बात यह कि 9 महीने की जो प्रेग्नेंट खातून है वो टच कैसे करेगी? नहीं करेगी। अब उसके बाद गैप कम बनता है। हमें इतना एक्सपर्ट बंदा चाहिए जो इतने से गैप के अंदर उस नीडल को अंदर तक पहुंचा दे। जब वो अंदर तक इस तरह नहीं पहुंचा पाता और कहीं पर वो किसी हड्डी को, किसी मसल को, किसी नर्व को डैमेज करता है, तो उसके बाद वो औरत वो दर्द तो भूल जाती है जो स्वत उसका 24 घंटे का दर्द है और सारी जिंदगी का दर्द लेकर बैठती है। एंड दिस इज द एपिड्यूरल। और कभी आप कहेंगे तो मैं डॉक्यूमेंट्स ला के दिखाऊंगा कि हम लोग कहां गलती कर रहे होते हैं और एक औरत को एपिड्यूरल के नाम पर क्या बेवकूफ बना रहे होते हैं। तो इसका कोई इलाज होगा बाद में जाकर? उसूली तौर पर एपिड्यूरल की बाज़-औक़ात बिल्कुल जरूरत नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद हमारे यहाँ लोग इंसिस्ट कर रहे होते हैं नहीं जी मैं तो एपिड्यूरल लगवा लेंगे। हाँ, जबकि एक नेचुरल पेन जो है वो अल्लाह की तरफ से है और उसको हमें बिल्कुल अवॉइड नहीं करना चाहिए और उसमें ही रहमत है। उस पेन में ही रहमत है और उस पेन के लिए बाकायदा इंजेक्टेबल लगाए जाते हैं कि पेन नॉर्मल हो, और वो नॉर्मल पेन ही अल्लाह का निजाम है। आप अल्लाह के निजाम से लड़ोगे तो तय कर लो कि एंड ऑफ द डे लूजर आप। चलिए, इस पे भी हम जरूर बात करेंगे अगले हफ्ते। कुछ इंपॉर्टेंट सवालात हैं जिनको हम लेकर चलेंगे नेक्स्ट वीक। थैंक यू सो मच आगे साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत सी मालूमात कि मैं भी कभी सुन के बड़ी खौफजदा थी, लेकिन ये खौफ आना जरूरी है ताकि पता चले कि जिंदगी क्या है, इसको किस तरह से बेहतर करना है। थैंक यू सो मच आगा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम चलेंगे अगले सेगमेंट की तरफ, आप लोग भी कहीं ना जाए, हमारे साथ ही रहें। सलाम पाकिस्तान। Thank you.
वेलकम बैक। और अब इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आ गया है एक बार फिर। अब आपको बताएंगे कुछ नई बात, और नई बात ये होगी कि आपको हम बात करते रहते हैं जी लिवर डिटॉक्स की, तो लिवर डिटॉक्स की बिल्कुल बात करेंगे और आपको बताएंगे कौन कौन सी ऐसी ग़िज़ाएं खानी चाहिए जिससे आपके लिवर डिटॉक्स होता है, और इसके अलावा ये कि वो फायदा क्या देगा। ये सब बातें जानेंगे। हमारे साथ आज फरजाना भी होंगी जो कुकिंग करेंगी और आपको बताएंगी कौन सी ऐसी डिश है जो बनानी चाहिए, जो मतलब एक आध डिश जो है, इतनी सारी डिशेज तो नहीं बना सकते जिससे जो आपका लिवर सेट रहेगा, लेकिन एक आध डिश जो है हम वो बताएंगे आपको कि कौन सी बनेगी। हमारे साथ डॉक्टर आयशा मौजूद है, डाइट्रिशियन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अब भाई जहां तक बात होती है मेरे कपड़ों की, मैंने कहा भाई जहां पूरे हफ्ते में बहुत सारे सब्जेक्ट्स आ रहे होते हैं, तो मैंने डिजाइनर भी बुला लिया आज ही साथ ही, और मैंने ये नहीं सोचा कि इनको अलग-अलग सेगमेंट में बुलाया जाए। मैंने कहा सब एक ही जगह पे, एक ही माहौल में, एक ही जगह पे जमा होने चाहिए। तो हमारे साथ हिरा भी मौजूद है। हिरा कैसे हो? ठीक ठाक हो? अच्छा, पूरे जो है हफ्ते मैंने हिरा के कपड़े पहने थे और हिरा एंड अली, और बहुत अच्छे उन्होंने डिजाइन किए थे, सबने बड़ी तारीफ की है। ये भी हमारे साथ मौजूद होंगी। कैसे हो आप? ठीक ठाक हो? खैरियत से हो? फरजाना कैसी हैं? ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक काम में? जी हाँ, मैंने कहा स्टार्ट कर ले। अच्छा, क्या बनाया क्या रही है आप? जरा नाजिया, आज मैं बना रही हूँ गाजर की सब्जी। गाजर का बुर्ता भी कह सकते हैं, गाजर की सब्जी भी कह सकते हैं, गाजर की भुजिया भी कह सकते हैं। अच्छा, ये सही है वैसे, सेट है आयशा? बिल्कुल 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 सेट है। और क्या बना रही है साथ ही? साथ में एक फ्रूट सैलेड होगा। अच्छा, ये क्या सब्जी? ये भी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। तो फिर आयशा से हम ऐसा करते साथ साथ जानते हैं, मैं भी आपकी तरफ आऊंगी। जी जी, जब तक मैं प्याज कटिंग कर लूं। प्याज आप काटें, उसके बाद फिर जो है ना हम डिश को भी डिश स्टार्ट करने लगे, बता दीजिएगा मुझे। जी जी, बस ताकि हम आपकी तरफ भी आ जा सकें। जी आयशा, हम बात करना चाह रहे हैं आज लिवर डिटॉक्स की। लिवर डिटॉक्स आजकल बड़ा फैशन में है, लोग फैशन इसके बारे में वो जो चीजें फैशन में आ जाती है उसके बारे में लोग भी बहुत क्यूरियस हो जाते हैं। तो लिवर डिटॉक्स डाइट के ऊपर हम बात करेंगे। बेसिकली ये 7 डेज डाइट होती है, ठीक है, लेकिन कभी भी खुद से बैठ करके शुरू नहीं करनी होती, डॉक्टर से पहले इजाजतनामा लेना होता है। जैसे हम निकाह से पहले मौलवी से लेते हैं ना, तो वैसे ये डाइट पे जाने से पहले डॉक्टर से लेना होता है। उसकी वजह ये कि मैं डाइट प्लान तो अभी 7 डेज जो हमें करना है वो बता दूंगी, लेकिन इसमें कुछ रेस्ट की जरूरत होती है, प्लस ये कंडीशनल होता है। वो खवातीन जो एक्सपेक्ट कर रही हैं, छोटे बच्चे, कमजोर औरतें या जो उम्र की औरतें हैं, वो ये डाइट प्लान फॉलो नहीं करती। अच्छा। और ये अगर साल में 1 दफा या 2 दफा अपने आप को आप डिटॉक्स कर लें, अपने लिवर को डिटॉक्स कर लें, तो बहुत अच्छा रहता है। बेसिकली लिवर हमारा मेजर ऑर्गन है जो फैट बर्निंग है। बहुत सारे फैट्स हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे टॉक्सिन्स भी एक्यूमुलेट हो जाते हैं। हम खाने में गलत चीजें खा लेते हैं, बाहर रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में, तो वो टॉक्सिन्स जमा होते रहते हैं। लिवर का काम है कि उनकी कुछ सफाई कर देना और हमें साफ सुथरा कर देना। अगर ये लिवर बहुत अच्छा फंक्शन नहीं कर रहा होगा तो जाहिर है वो फैट मुख्तलिफ बॉडी के हिस्सों में जमा होते रहेंगे। कहीं पेट बाहर निकल आता है, किसी के हाथ उनका वजन बढ़ा हुआ महसूस होता है, कहीं लेग्स पे जमा हो जाता है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता मतलब पहले वो लिवर को सेट कर लिया, लिवर सेट होगा तो फिर मसला हल होगा। अच्छा, जैसे अक्सर मैंने ये भी देखा है कि खवातीन कहती है हम तो इतनी डाइट करते हैं लेकिन उसके बावजूद भी कुछ भी नहीं हमारा वजन नहीं कम नहीं होता। अच्छा, उसकी वजह ये होती है कि फिर आपके जो मेजर ऑर्गन्स हैं अगर वो डिसफंक्शनल हैं, वो प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहे, टॉक्सिन्स इतने एक्यूमुलेट हो गए, तो फिर अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते। वो दिन रात मेहनत करती रहती हैं। हो सकता है कोई और वजूहात भी हो, हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस उनके अंदर मौजूद हों। अगर हार्मोन्स भी डिस्टर्ब होते हैं, जैसे आजकल खवातीन में, छोटी बच्चियों में इतना ज्यादा मसला, आप देखेंगे चेहरे पे एक्ने बहुत होती है और फेशियल हेयर ग्रोथ आपने देखी होगी बहुत होती है। वो सीधा सीधा इंडिकेट कर रहा होता है कि हार्मोनल डिस्टर्बेंस है। उनका वजन भी बहुत ज्यादा होता है, यहाँ पे बहुत बाल होते हैं, स्पेशली इस जगह यहाँ पे बहुत बाल होते हैं। इवन बच्चियों में ये चीजें एक्ने होती है, वजन, ये हार्मोन्स उनके डिस्टर्ब होते हैं। तो उनको साथ में डाइट पे तो जाना ही जाना है। जैसे जैसे वो अपना वजन कम करती हैं, एकदम से उनकी ग्रोथ भी बालों की कम हो जाती है, एक्ने बेहतर हो जाती है वजन कम होने से, और उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल्स भी रेगुलर हो जाते हैं। अच्छा, ये भी हम ट्रीट करते हैं और साथ में उसके साथ साथ डाइट प्लान फॉलो होता है। तो मेरे ख्याल में भी डाइट प्लान के बारे में भी बताएंगे। तरह से प्याज कट गए हैं तो प्याज आप डाल दें, प्याज, और इसमें 1/4 कप तेल है, ठीक है, और उसमें हम प्याज डालते हैं, थोड़ा सा कलर देते हैं, फिर आगे प्रोग्राम को लेके चलते हैं। ठीक है, चले, सही है। अच्छा, इसमें आप ये बताएंगे कि डाइट कौन कौन सी लेनी चाहिए, या फिर आप पहले आप ये बताओगे कि अच्छा, इसमें जब हमें लिवर को डिटॉक्स करना होता है तो पहले मैं नोज बता देती हूँ। नो का मतलब ये है कि इसमें चाय नो है, कॉफी नो है, चॉकलेट्स इसमें नो है, ठीक है, इसमें चीज, बर्गर, सैंडविचेस, एग्स,
ये सब चीजें नो है, ये एक लिस्ट है नो की। हाँ, ठीक है, पूरा हफ्ता। हाँ, ये एक ही हफ्ते की तो बात है, एक ही हफ्ते की बात है, बिकॉज आप लिवर डिटॉक्स चाय के बाद तो आंख नहीं खुलती। हाँ, लेकिन इसमें ये है कि आपको ये नोज हैं आपके, क्योंकि कैफीन को हम कंट्रोल करते हैं। ग्रीन टी पी सकते हैं? ग्रीन टी आप पी सकते हैं, ठीक है, ठीक है, उससे आंख खुल जाएगी। हाँ, बिल्कुल, उससे आंख खुल जाएगी, आप फ्रेश हो जाएंगी जैसे कि आपको है। और प्लस इसमें 7 डेज इस तरह से चलते हैं कि डे 1 पे फ्रूट्स आते हैं, ठीक है, डे 2 पे फ्रूट जूसेस, यही जो फ्रूट जूसेस हैं, लेकिन बाजार वाले नहीं, आपने फ्रेश प्रिपेयर करने, ठीक है, ठीक है। 2 डेज हो गए। डे 3 पे आ गई वेजिटेबल्स, जो हम प्रिपेयर भी कर रहे हैं यहाँ पे फरजाना बना रहे हैं। बिल्कुल फ्रूट्स ही फ्रूट्स लेते रहने पूरा दिन। फ्रूट्स और मुख्तलिफ फ्रूट्स जो आपका दिल चाहे आप लें, और मतलब कुछ नहीं खाना, नहीं आपने फ्रूट्स लेना है। लेकिन इसमें ये कि हर्ब्स अलाउड होती हैं लेना, और सीड्स अलाउड होते हैं लेना, थोड़े बहुत पॉपकॉर्न्स भी आप ले सकते हैं, ये यस में आ जाता है जरा सा वो कार्ब्स, हाँ कार्ब्स के लिए। और बाकी ग्रीन टी तो आपको है, उससे आपको कुछ कैफीन मिल जाएगी, वरना बटर या वो चीजें नहीं, ठीक है, ठीक है। फ्रूट्स हो गया, फ्रूट जूसेस हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, वेजिटेबल जूसेस। वेजिटेबल जूसेस से मुराद ये कि जो हम वेजिटेबल सूप्स ऐसा करते हैं, हम बात को कंटिन्यू करेंगे यहीं से, एक दफा फिर आपको बताएंगे कि डे 1 से क्या क्या लेना, ताकि बात कंटिन्यू हो जाए। आप हमारे साथ ही ब्रेक लेंगे, ब्रेक का मिलेंगे, कहीं ना जाए सलाम पाकिस्तान। बैक नाज़रीन, और बात हो रही है अभी लिवर डिटॉक्स की, और क्या क्या खाना चाहिए इसमें ये भी आप बताएंगे। अच्छा, इसमें पकी हुई चीज खा सकते हैं या कच्ची सब्जियां खानी होंगी? पका सकते हैं। बहुत ज्यादा मसाला जात ऐड ना किए जाएं, उसमें फ्रेश हर्ब्स हों, नमक को कंट्रोल करें, चिलीज डालें, बहुत बदमजा बेजायका खाना ना हो, चीजों को कंट्रोल फॉर्म में ले लें। लेकिन वो जो हम, चूंकि मैंने ऑयल्स बंद किए हैं, बटर मार्जरीन बंद किया है, तो वो खाने में टेस्ट लाने के लिए हरा धनिया, पुदीना, विनेगर, लेमन आप ज्यादा इस्तेमाल जी, और विटामिन सी जितनी मिल जाए, वो हमें ऑरेंजेस में और लेमन में मिलती है। विटामिन सी जो है ना, लिवर के फंक्शन को जबरदस्त कर दे। अच्छा, हम एक दफा फिर जो है 4 दिन अभी हमने 4 दिन का था, 5 दिन का, 7 डेज करना है पूरा। अच्छा, फर्स्ट डे आपने बताया कि सिर्फ फ्रूट्स लेने हैं, तो फ्रूट्स में फ्रूट चाट्स और ये सब हो सकते हैं, बिल्कुल, वैरायटी ऑफ फ्रूट्स, बिल्कुल, ठीक है। सेकंड डे जूसेस, फ्रूट जूसेस, सिर्फ जूसेस, कुछ नहीं और खाना, कुछ नहीं, दिल भी करे तो नहीं उठाना, नहीं। अच्छा, ठीक है। उसके बाद और तीसरे दिन, हाँ, मतलब मैं कह रही हूँ कि दिल, जुगर, गुर्दा मजबूत करके लिवर डिटॉक्स करना है। अगर हिम्मत कम है, आराम से बैठे, कोई टेंशन नहीं करना, ठीक है, सही है। तीसरे दिन, उसके बाद थर्ड डे वेजिटेबल, किसी भी वही आप बनाए, खाली खाएं, एंजॉय करें, ठीक है, सोचें कि वेजिटेबल, रोटी ले लें, नहीं रोटी अलाउड नहीं, रोटी, ब्रेड्स ये अलाउड नहीं है, कार्ब्स हमने कट किए हैं, ठीक है। उसके बाद चौथे दिन वेजिटेबल जूसेस यानी वेजिटेबल सूप्स, उसमें आपने जो सूप फॉर्म में उसमें लिक्विड रखा है, तो कॉर्नफ्लावर डाल सकते हैं? नहीं, कॉर्नफ्लावर नहीं, सोया सॉस नहीं, कॉर्नफ्लावर नहीं, ठीक है, सही है, ठीक है। और उसके बाद ये 4 डेज हमारे कंप्लीट हो गए। 5वें दिन आ गए बीन्स एंड लेंटिल्स, मुख्तलिफ दालें, उसमें चने की चाट आ गई, दालों का सूप आ गया, लोबिया आ गए, मुख्तलिफ किस्म की वैरायटीज आ गई। आपने लंच पे कोई ले लिया, डिनर पे कोई ले लिया, मतलब आपने ये कर लिया, ठीक है। जो छठा दिन हमारा आता है 6th डे, दैट इज योगर्ट, दही का इस्तेमाल आपको फुल कैल्शियम देगा, बोन्स के लिए अच्छा, स्ट्रेंथ आपको देगा। आप मुख्तलिफ टाइमिंग, दूध और दही या सिर्फ दही? ओनली दही, द होल डे दही, यस, द होल डे दही। लेकिन इसमें ये कि सीड्स मैंने बताया कि अलाउड हैं, नट्स अलाउड हैं, पॉपकॉर्न्स अलाउड हैं, तो वो आप बीच बीच में ले सकते हैं, डाल सकते हैं, खा सकते हैं थोड़ा बहुत। और 7वें दिन जो एक किस्म का गोश्त आपको अलाउड है, दैट इज फिश। 7th डे इज फिश, उसको आप डिफरेंट वेराइटीज में ले लें, ठीक है। उसको किसी वक्त स्टीम कर लें, किसी वक्त बेक कर लें, और 7वें दिन आपने फिश के पीसेस लेने। ये पूरा सिस्टम आपको 2 दिन फिश लेनी है, 7th डे ओनली, 7th डे। अच्छा जी, सही है, सुना फरजाना, यानी हमने संडे से इसको शुरू किया और अल्लाह हाफिज कर दिया अगले सैटरडे को, ठीक है। और वो वाली बच्चियां जिनकी शादियां लाइक महीना रह गया है और वो एकदम से चाह रही है कि वो ट्रिम हो जाएं, वो ये कर सकती हैं, यंग गर्ल्स कर सकती हैं। अच्छा, इसमें बेड रेस्ट भी लेना होता है, बिकॉज आप अपने आप को एक इलाज आप अपना कर रहे हैं, ट्रीटमेंट हो रही है, तो आपको बेड रेस्ट भी लेना है, अपने आप को आराम भी देना है, पानी बेतहाशा आपको लेना है, ग्रीन टी आप बीच में लें, वही आपने कहा कि रेस्ट भी लेना। अच्छा, इस पे जो है देखें आप पूरा का पूरा जो है पूरा दिन इसमें बताया गया है कि इस पे पूरे हफ्ते में क्या क्या खाना है। फ्रूट्स हो गए, फिर आपका 2nd डे हो गया जूसेस हो गए,
फिर थर्ड डे हो गया वेजिटेबल्स, फोर्थ डे हो गया आपका लेंटन्स एंड वो जो पीज एंड बीन्स एंड हाँ ठीक है, और फिर हो गया मतलब दालें वगैरह जो है, और फिर फिफ्थ डे बीन्स एंड लेंटिल्स फिफ्थ डे हो गया। अच्छा फोर्थ डे क्या? फोर्थ डे वेजिटेबल जूसेस। अच्छा वेजिटेबल जूसेस भी हैं फिर? हाँ, फ्रूट जूसेस, वेजिटेबल जूसेस। 4 दिन तो इसमें खत्म हो गए। आखिरी के 3 बचे, बीन्स एंड लेंटिल्स, योगर्ट और फिश। ठीक है, ये हो गया हमारा कम। ये जो है पूरा लिवर डिटॉक्स के लिए बड़ी पूरी डाइट है। जो लोग एकदम से अपने आप को 7 डे कम भी करना चाहते हैं और साथ में ये कि थोड़ा अपने अंदर फ्रेशनेस लाना चाहते हैं तो ये डाइट वो करें, लेकिन बहुत कमजोर लोग नहीं करते। बहुत कमजोर लोग, प्रेग्नेंट खवातीन, छोटी बच्चियां, कमजोर बच्चे, बूढ़े लोग, ठीक है। अच्छा, जिनमें कोई भी प्रॉब्लम है, जिनको ब्लड प्रेशर की शिकायत है, वो लोग जिनको हेडेक्स रहते हैं, माइग्रेन्स रहते हैं जिनको, वो नहीं करेंगी। वो वाली खवातीन जिनकी टफ जॉब है, जो सुबह घरों से निकलती हैं, रात तक वो बैंक्स में काम करती हैं, जॉब करती हैं, वो ये ना ले, बिकॉज इसमें बेड रेस्ट करना। ये सिर्फ इसलिए कि घर में जो बैठी हुई खवातीन है वो आराम से फिर जो है। अच्छा ये बात चले, और भी मैं आपसे सवाल करूंगी। हमारे साथ कॉलर है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। ओह लाइन कट गई। अच्छा जी, चलो हम आते हैं फरजाना की तरफ। फरजाना जी, अभी क्या? मैंने प्याज आपके सामने डाले थे, जो ठीक है, उनका रंग थोड़ा सा चेंज हो गया, देखिए गोल्डन हो गया। हाँ। तो अभी इसमें हम बाकी मसाले डाल देते हैं, जिसमें हम टमाटो प्यूरी, ठीक है, टमाटो वही ब्लेंड करके पानी खुश्क करके डाल दीजिए। ब्लेंड करके पानी खुश्क करके, ये बड़ा अच्छा तरीका उन्होंने बताया है, जो और टाइम भी सेव होता है, और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार किस्म का तरीका है। और इसके बाद फिर इसमें क्या? इसमें नाजिया 2 मसाले पड़ेंगे, हल्दी और लाल मिर्च और हरी मिर्च। हरी मिर्च, ठीक है, सही है। चलिए आप जब तक भूने होते तब तक हम हेरा से ही पूछते हैं। हेरा, आजकल जो है लड़कियां सबसे ज्यादा क्या पहनना पसंद करती है? सबसे क्या किस किस्म का स्टाइल सबसे ज्यादा एंजॉय करती है पहनने में, और कौन सा ऑर्डर्स जो है सबसे ज्यादा आ रहे होते हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि इजी टू वेयर होना चाहिए। इजी टू वेयर, इवन फॉर्मल में भी? हाँ, फॉर्मल भी हो लेकिन इजी टू वेयर हो। हाँ। और दूसरा ये कि वो ज्यादातर फोकस करिए कि कट्स होने चाहिए। कट्स ज्यादा से ज्यादा हो? अच्छा ठीक है, कट्स हो, भले एम्ब्रॉयडरी कम हो लेकिन कट्स ज्यादा फोकस हो रहा है। ज्यादा फोकस होता है कि जरा सा एम्ब्रॉयडरी कम हो लेकिन कट्स पे ज्यादा जो है फोकस किया जा रहा है। ये क्यों होता है? क्योंकि क्या वो कभी कहती है कि हमारे कोई फैमिली करीबी किसी की शादी है, या हम इसको हर जगह पहनना चाहते हैं जोड़े को? नहीं, कट्स वाला ड्रेस जो है एक तो सेमी फॉर्मल भी हो जाता है और फॉर्मल वेयर में भी आ जाता है। अच्छा, इसलिए जो है ना दोनों तरफ यूज हो सकता है। अच्छा, और कलर्स कौन से पसंद कर रहे हैं आजकल? कलर्स ब्राइट भी और पेस्टल्स कलर ज्यादा। पेस्टल कलर ज्यादा पसंद करते हैं। वैसे पेस्टल कलर क्यों ज्यादा पसंद किए जाते हैं? मैंने ज्यादातर मेजोरिटी खवातीन को देखा है पेस्टल्स की तरफ वो ज्यादा जाती है। वैसे फरजाना, आपको कौन सा रंग पसंद है? व्हाइट। ये देखें ना, आगे सटल सा, बिल्कुल सटल। और आयशा, आपको? मेरा जो फेवरेट कलर हो पेस्टल ही हो, वो मुझे नहीं अच्छे लगते। नहीं पेस्टल, अच्छा मैं भी पेस्टल, मुझे ब्राइट कलर, डार्क और ब्राइट। हाँ, मैंने आयशा को हमेशा देखा है कि ब्राइट और डार्क कलर्स पहनती है। ब्राइट कलर्स भी पहन रहे हैं, लेकिन पेस्टल्स में यह है कि सॉफ्ट लुक आता है, जरा सा सॉफ्ट लुक आ रहा होता है। अच्छा, उसमें कुछ ना कुछ एडिशन कर दें, जिस तरह आपने भी अपने ड्रेस पे भी थोड़ा सा एडिशन किया हुआ, तो वो सॉफ्ट अच्छा लगता है। सॉफ्ट और डार्क दोनों चीजें एडिशन कर ले। अच्छा, डाइट का बड़ा कंसर्न होता है, जिस तरह भी आपने तो ये लिवर डिटॉक्स की डाइट बताई है। अब देखिए, कपड़े भी इंसान अगर पहन रहा है तो अपना जब तक फिट ना हो, जब तक वो एंजॉय भी नहीं करता उस चीज को, नहीं एंजॉय करता। और आजकल जो फैशन जो चल रहा है वो वैसे ही इतना लूज और इतना उसमें कलियां और इतने फ्लेयर्स हैं, तो थोड़ा सा आप ट्रिम हो जाए, वरना फिर बिल्कुल हम वो बन जाएंगे ना, आउट ऑफ ऑर्डर हो जाएंगे। एग्जैक्टली। अच्छा, सबसे ज्यादा कौन सी ऐसी सब्जी है जो खानी चाहिए जिसमें सबसे ज्यादा ताकत हो, ताकि ये कि जब ये लिवर डिटॉक्स वाला पूरा सीन आ रहा है उस पर कौन से फ्रूट, और आप ये बता दें वेजिटेबल कौन सी खानी चाहिए? वेजिटेबल्स में ग्रीन कलर आप अपने जहन में फिक्स कर लें, बिठा लें, उसको रट लें, उसको याद कर लें कि ग्रीन सब्जी हो। उसमें वैरायटी है ना, उसमें कैबेज भी है, कॉलीफ्लावर भी है, खीरा बच्चों को बड़ों को बहुत पसंद होता है, फिर हरा धनिया है, पुदीना। ग्रीन कलर इज द बेस्ट। आपके लिए वो बेस्ट है, कैल्शियम की सोर्स है, आयरन की सोर्स है। ये तो हो गई वेजिटेबल्स। जो फ्रूट्स हैं उसमें से हमें 4 फ्रूट्स जो हैं वो नहीं लेने, ठीक है? उसमें हमें मैंगोज नहीं लेने, उसमें हमें बनानाज नहीं लेने, उसमें हमें चीकूज नहीं लेने, ठीक है? और उसमें हमें जो है ये जो होता है कस्टर्ड एप्पल, ये नहीं लेना। हाँ, ये नहीं 4। ये 4 चीजें हमें नहीं लेनी। और अनार को जो है, पोमीग्रेनेट को हम मना नहीं करते, लेकिन वो हम पंजाबी में कहते हैं ना कि हाथ जरा हौला ही रखें, मतलब उस पर भी हाथ हल्का रखना है। क्योंकि मैं तो पूरा अनार खा जाती हूँ। हाँ, पूरा अनार ना लें, मतलब ये कि उसको हाफ ले लें, लेकिन और फल बहुत लें। और फलों में सिट्रस फ्रूट्स जितने आप उसको यूज कर सकें, ले सकें, ठीक है, वो बहुत जबरदस्त रहते हैं। एप्पल्स, चक्कर ये होता है कि एप्पल्स वजाहत खुद वजन को कम नहीं करते। एप्पल्स के अंदर होता है मैलिक एसिड।
मैलिक एसिड वजन को बहुत कम करता है, आपकी एपिटाइट को बहुत कंट्रोल कर, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, ठीक है। वो बचपन से हम उसको कंट्रोल कर लेता है वो, उसकी आपकी एपिटाइट को वो कंट्रोल करेगा, ठीक है। जब आपकी एपिटाइट कंट्रोल हो जाएगी, आपकी भूख की क्रेविंग्स कम हो जाएंगी, तो खुद ब खुद आपके वेट पे अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। एप्पल वो काम करती है। अच्छा जी, सही है, बिल्कुल सही है। और फरजाना जी अभी कहाँ तक पहुँच गए हैं? नाजिया मसाला भुन चुका है, हाँ। अब हम इसमें गाजर डालेंगे और मटर डाल के इसको दम दे देंगे 5 मिनट। अच्छा, ये जो गाजर है इसको कैसे काटा हुआ है? नाजिया, इसको गाजर को मैंने पीसेस करके स्टीम किया, हाँ। उसके बाद आपने फोर्क से मैश कर लिया। अच्छा सही है, ठीक है, बस। और उसके बाद तैयार, उसके बाद तैयार, ठीक है, ग्रेट है। और इसी तरह जो है ये आप ये देखिए कि इसको किस तरह से ये पूरी भुजिया जो है ये बनेगी जी। और बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। भुजिया किस किस टाइप की होती है, कौन कौन सी भुजिया और बन सकती है? नाजिया, आलू की भुजिया बहुत मशहूर है, हाँ। गाजर की मशहूर है, और शलजम की, मूली की, मतलब कोई भी ऐसा आप जो लौकी की भुजिया इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, सही है। वैसे सब्जियां खाने में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है कि इसमें ताकत भी होती है और प्लस ये कैलोरीज नहीं होती, कैलोरीज नहीं होती है, मतलब हार्डली कैलोरीज हैं। अब 25 कैलोरीज हैं, इतनी आपने अगर वेजिटेबल्स खाई हैं तो उनकी कैलोरीज 25 हैं। सही है। 25 कैलोरीज क्या हैं? आपने तो थोड़ा सा 2 नगेट्स आप खा लें तो आप कहाँ चले जाते हैं, गुलाब जामुन आपने खा लिया, 4 समोसा खा लिया। हम वो लोग हम वो चीजें कितनी क्विकली कंज्यूम कर लेते हैं। हमें पड़ा हुआ समोसा कितना अच्छा लगता है, हमें पिज्जा पड़ा हुआ कितना अच्छा लगता है, 600 कैलोरीज, 500 कैलोरीज। तो ये इतनी आपने वेजिटेबल्स ले ली, 25 कैलोरीज। मेरे किसी से पूछा था कि हाँ के कोई है मॉडल ही है, मैंने पूछा कि आपका वजन कैसे कम हुआ ना, इतना वजन कैसे कंट्रोल होता है? मैंने कहा समोसे खाना छोड़ दो, कंट्रोल खुद ही हो जाएगा। तो वही वाली बात आ जाती है कि जहां पर आप बहुत ज्यादा ऑयल खाएंगे तो वो तो नेचुरल बात है कि बहुत ज्यादा वजन जो है जल्दी बढ़ेगा। फ्राइड चीजों में स्पेशली कहा जाता है ना। और हमारे जो नाज़रीन देख रहे हैं, आप हमें SMS भी कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो। अगर आपको अपने वजन के बारे में मालूम करना है या कुछ खाने वाने के बारे में मालूम करना है तो आप जरूर कॉल कीजिए। हमारे साथ कॉलर भी उनसे बात करेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, हमारे साथ कौन है? डॉक्टर साहब से बात करनी है। डॉक्टर साहिबा से बात कीजिएगा बिल्कुल जल्दी से। हाँ जी, बात करें, सलाम करें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। डॉक्टर साहिबा, मेरी बेटी है 5 साल की, ठीक है, और वो दूध बिल्कुल नहीं पीती है। जिस तरीके से उसको दो वो दूध पीना पसंद नहीं करती है। उसके लिए इसका नेमल बदल कुछ बता दें। चलें, ठीक है, आपको बता देते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें यह है कि अगर वो दूध नहीं ले रहे हैं, बच्चे अमूमन दूध से बहुत परेशान हो जाते हैं और उनको एक्चुअली होता जब तक वो मदर फीड पे होते हैं, ठीक है, अगर वो बंद कराई जाती है या वो बॉटल फीड पे होते हैं और वो बंद कराया जाता है कि अब बच्चा अब 3 साल का हो गया और अब इसको नॉर्मल तरीके से दूध लेना चाहिए, वो स्टेप होता है जिसपे बच्चे जो है ना सॉर्ट ऑफ कहते हैं कि बिदक जाते हैं। कि उनका एक सॉर्ट ऑफ उनको नशा मिल रहा होता है ना, एक उनकी रिलैक्सेशन होती है अगर वो मदर फीड के ऊपर हैं या वो बॉटल मिल जाती है। बच्चे बॉटल से इतने खुश हो जाते हैं, आप देखें छोटे छोटे बच्चे हैं, बॉटल बना के उनको लिटा दो, वो रिलैक्स होते हैं और उनको बड़ा सुकून मिल रहा होता है। जिस वक्त इस चीज से उनको स्टॉप किया जाता है कि भाई अब तुम बड़े हो गए हो, चलो ये कप में पियो, वो टर्निंग पॉइंट होता है उनकी लाइफ का। और उस पर वो बहुत चिड़चिड़े भी हो जाते हैं और वो एकदम से इसको अडाप्ट नहीं कर पाते इस चीज को कि भाई अब मुझे कप से लेना है, जो भी करना है। उस वक्त वो छोड़ देते हैं। अब उस वक्त आप माँ की ड्यूटी जो है ना कुछ अरसे के लिए, एटलीस्ट 1 साल के लिए बढ़ जाती है कि वो उसको चीज दे, योगर्ट के अंदर चीनी डाल के दे, मतलब डिफरेंट वेराइटीज जो डिफरेंट वेराइटीज, उसको पुडिंग्स बना दे, कस्टर्ड बना दे, खीर फिरनी बना दे, दूध तो उसके अंदर जाए। अच्छा, मतलब दूध जो कैल्शियम का इस्तेमाल जो बच्चे के लिए बड़ा ज्यादा जरूरी है। और अभी फिर हम जाएंगे फरजाना की तरफ। कुछ लगता है तैयारी आगे तक चलेगी। फरजाना जी कहाँ तक पहुंची? तकरीबन तैयारी करीब है। कैसी होनी चाहिए, क्या इसका जो है लुक क्या आना चाहिए कि जिसकी वजह से ये पक जाए ऐसे लगे? इसमें सब चीजें तो पकी हुई है, ठीक है। आपने सब सब्जियां डाल के उसको स्टीम देके आपने पका लिया ऑलरेडी। तो सारे जो मसाले हैं वो थोड़ा इसमें आ जाए, रच जाए। अच्छा, बस उसके बाद इसको 5 मिनट हम स्टीम देंगे और रेडी हो जाएगा, फिर ये तैयार हो जाएगा। तो ये क्विक एंड झटपट रेसिपी आप कह सकते हैं, इसको तैयार हो सकती है। तो नाज़िया, ये सब कुछ आपके सामने हुआ, मसाला भुन चुका, सब्जियां डल चुकी। अब ये ग्रीन चिल्ली हम थोड़ी सी ज्यादा डालेंगे, डल गई है। चले, सही है, ठीक है। अब इसको हम 5 मिनट दम दे देते हैं। 5 मिनट तक दम दे देंगे। अच्छा हीरा, आजकल जो है वेडिंग सीजन बहुत ज्यादा है, लोग ज्यादातर कैसा जो है वेडिंग सीजन में मतलब क्या चल रहा है, क्या बेसिकली काम जो है लोग आजकल पसंद कर रहे हैं? वेडिंग में ये खास तौर पे आ गया है कि ना जो लहंगाज और गराराज थे वो सब आउट हो गए। हाँ।
मोस्टली ढाका पजामा, चूड़ीदार, लॉन्ग शर्ट्स, उन पे अच्छा ये चीजें अब ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। अच्छा ये थोड़ी ना इकोनॉमिकल भी हो जाती है, बाद में भी आप पहन सकते हैं इनको आराम से। हमारे साथ एक और कॉलर, उनसे बात करेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, हमारे साथ कौन है इस वक्त? जी मैं मिसेज अब्दुल हक बात कर रही हूँ। जी जी। मुझे डॉक्टर साहब से ये बात करना था कि मैं प्रेगनेंसी कंट्रोल करने के लिए तकरीबन पिछले 4 साल से मेडिसिन खा रही थी। तो उसके बाद अब हुआ यह है कि मेरी पूरी बॉडी पर स्वेलिंग हो गई है और मेरा वेट जो है तकरीबन 12 to 15 kg इंक्रीज हो गया है। ठीक है। तो अब मैंने टैबलेट से छोड़ दी, तो मुझे बताएं इसका क्या वो है कि मैं कैसे वेट को वापस लेकर आऊं और किस तरह वो बॉडी पर स्वेलिंग खत्म हुआ। मेरी एज इस वक्त 27 ईयर्स है। अच्छा जी, चले सही है, ठीक है। अभी कुछ सवाल करोगे इनसे या नहीं? ठीक है, आपको भी बताते हैं यार, सुनिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। जी जी। अच्छा हमारी ब्रेक आ गई, ब्रेक आ गई। ब्रेक के फौरन बाद आपको जवाब देंगे। हमारे साथ ही रहे सलाम पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन, और बात हो रही है आज खाने के बारे में। थोड़ा सा आपको बताया कि वजन कम करने के बारे में, लिवर डिटॉक्स के बारे में, और फरजाना बना रही है मजेदार खाने और पतले पतले हो जाएं, अच्छे लगे तो फिर आपके लिए हीरा बड़े अच्छे ड्रेसेस भी बनाएगी। लेकिन ये कि हर तरह के आप लोगों के लिए बना रही होती है। वैसे मशवरा आप दे सकती है ना, है ना, कि आज आपने जो कुछ सुना तो उसके बाद आप मशवरा दे सकते हैं अपने क्लाइंट्स को भी कि ऐसा यूं इस्तेमाल कर लें, ये कर लें, बड़ा अच्छा हो जाता है, फायदा हो जाता है इसमें। अच्छा भी कॉलर ने कॉल किया था उनके लिए। कॉलर ने कॉल किया था। अच्छा ये कि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा गाइडेंस नहीं होती है खवातीन में, और वो ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स यूज कर लेती हैं, ठीक है, वक्फे के लिए। और वक्फे के और बहुत ज्यादा तरीकेकार होते हैं। एक तो हस्बैंड एंड वाइफ की अपनी अंडरस्टैंडिंग है, और भी मेथड्स हैं। जो खवातीन इन पिल्स पे आती हैं फिर उनके हार्मोन्स काफी डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है। और इनका सबसे बड़ा नुकसान यही होता है कि वो कई दफा चेहरे पे भी चेहरा वैसा नहीं रहता, ठीक है, पैचेस हो जाते हैं, वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, हेड एकस हैं, माइग्रेन्स हैं, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, ये सब इसके साइड इफेक्ट्स हैं। अब इतने साल लेने के बाद अब इनका वेट भी इतना ज्यादा बढ़ गया है, अब वो ये चीज छोड़ चुकी है ना, ये प्रैक्टिस अब उन्होंने खत्म कर दी। थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, इसमें थोड़ा इनको सब्र से काम लेना पड़ेगा, बहुत ग्रेजुअली अपनी सारी हिस्ट्री बता के हमसे डाइट प्लान्स इनको बनाने पड़ेंगे। प्लस हमें इनके हार्मोन्स के टेस्ट करवाने पड़ेंगे। अगर वो कुछ ऊपर नीचे हैं तो फिर उन लेवल्स को भी सेटल करना पड़ेगा, तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। अच्छा सही, तो इसका मतलब ये कि वो पिल्स को बिल्कुल छोड़ दें अभी? पिल्स तो इन्होंने छोड़ भी दी हैं, छोड़ भी देनी चाहिए, बिकॉज इतने अरसे लेना तो खैर बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सही, ठीक है। अच्छा फरजाना जी, खाना कहाँ तक पहुँच गया? ठीक है, उसके बाद हम सैलेड पे आएंगे। ठीक है, चले जी, एक डिश है वो बिल्कुल तैयार है, और कितनी क्विक तैयार होगी आप ये देखें कि इसमें जो है जरा भी टाइम नहीं, ज्यादा टाइम नहीं लेती हैं, आपको पता है। मतलब इसमें सिर्फ आपने जो है 2 मसाले डाले, 3 मसाले जी, हल्दी लाल मिर्च, काली मिर्च और नमक बस। और लाल मिर्च लाल मिर्च जरा सी डालिए, हाफ टी स्पून। वैसे ग्रीन चिल्ली मैंने ज्यादा डाली है चॉप करके। और साथ ही आपने इसको जो है जो आपने ये किया कद्दूकश करके, इसको हल्का सा आपने स्टीम दे दिया, पीसेस करके, गाजर के पीसेस करके उसको फिर आपने स्टीम देना। फिर आपने मैशर से, फोक से, जो आपके पास हो, आप उससे थोड़ा सा दबा दीजिए। सही है, ठीक है, बिल्कुल तो सही बिल्कुल है। ब्लेंड नहीं करना इसको, थोड़े से चंक्स मुंह में आने चाहिए, पता चले हम क्या खा रहे हैं। अच्छा सही है, ऐसा ना कि बिल्कुल ऐसा कि पता नहीं कौन सी चीज खा रही है, जो गाजर का इफेक्ट आना इस पर बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा हीरा, जब भी लोग आते हैं वो कहते हैं हमेशा जो है आजकल प्राइसिंग जो है बहुत हाई हो गई है, कुछ भी कर लें प्राइसेस हर जगह पर हाई हो गए, जितने फ्लेयर्स बढ़ते जा रहे हैं, जितने काम बढ़ते जा रहे हैं, उतने ज्यादा प्राइसेस हाई हो रहे हैं। तो इसको अकोमोडेट किस तरह करते हो तुम लोग? फिर क्या क्या मतलब चीजें इसमें एडिशन करते हो जिससे भाई लोगों को जरा जो इकोनॉमिकली लगे कि प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई नहीं है? बेसिक प्रॉब्लम जो पाकिस्तान की है वो है फैब्रिक। अच्छा फैब्रिक, हाँ, पाकिस्तानी फैब्रिक हम यूज नहीं करते क्योंकि वो बहुत ऑर्डिनरी होता है। ठीक है, इस वजह से हम जाहिर सी बात है चाइना, फ्रेंच शिफॉन वगैरह यूज करनी पड़ती है। सही है, ठीक है। जो मतलब लंबे अरसे तक चल भी जाती है, और जो है ना उसके ऊपर काम भी जो है ना पायदार होता है। और वो लेकिन एक्सपेंसिव होता है, वो एक्सपेंसिव होता है। और यहाँ की लेबर, हाँ, लेबर यहाँ की बहुत महंगी है। ठीक है, आई एक्सपेक्ट टू इंडिया से ले लें तो इंडिया से अगर हम कंपेयर कर लें तो यहाँ की लेबर बहुत महंगी है, इंडिया की बहुत चीप है, चीप लेबर है। ठीक है, वहाँ पे कट्स बहुत ज्यादा जो है ना फोकस हो गए हैं कि मनीष मल्होत्रा को ले लें आप। अच्छा सही है। अच्छा हम बात अगर करते हैं
जब भी कि ये जो जितने भी डिजाइन हैं उनको हमें जो है थोड़ा सा ये कि लेबर के मुताबिक महंगाई भी यहाँ पर इतनी ज्यादा हो गई है, तो नेचुरल बात है कि हमें उसको थोड़ा सा कट डाउन तो करना चाहिए कि उन लोगों को अगर दे रहे हैं तो उनको देने दें। लेकिन हमारे पे जितनी जितनी प्राइसेस बढ़ती जाती है, प्रॉब्लम ये आती है कि तनख्वाहें नहीं बढ़ रही होती हैं, जिसकी वजह से जो है ना मेन प्रॉब्लम इश्यूज होते हैं। हाँ, अगर तनख्वाहें बढ़ जाए तो ज्यादा उन लेबर वालों का क्या कसूर, इतनी महंगाई आ रही है तो उनको तो देना। प्लस मेजर चीज इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं वो इतने ज्यादा बढ़ जाएं, गैस बिल्स इतने ज्यादा बढ़ जाएं, इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा हो जाए, उस हिसाब से सैलरीज कैसे बढ़ सकती हैं। एग्जैक्टली वो सब कुछ ऐड करना पड़ता है ना एक ड्रेस के अंदर भी। हाँ, वो तो इस वजह से महंगाई का हम वो उस पर कहीं पर भी कट डाउन नहीं कर सकते, तो वो तो खैर चलता ही चलता है। अच्छा जी, फरजाना जी कहाँ तक आई हैं अभी आप? नाजिया तकरीबन तैयार तो हो चुका है सब कुछ, अब मैं फ्रूट सैलेड पे आ जाती हूँ। ठीक है, फ्रूट सैलेड में क्या क्या यूज हो रहा है? फ्रूट सैलेड में मैं आपको बताती हूँ, केले हैं, अच्छा, एप्पल है, और हमारे पास है अमरूद सीजन में है क्योंकि आजकल। ठीक है, ठीक है। और इसके अलावा सेब, और 4 फ्रूट है। 4 फ्रूट है, ठीक है, सही। अच्छा, ये 4 फ्रूट भी चल जाएंगे आयशा? बिल्कुल चल जाएंगे। इसमें ये कि केले को हम फॉर टेस्ट ऐड करेंगे, हमने थोड़ा ऐड किया। जो डिटॉक्स पे जा रहे हैं अभी तो हम वैसे बना रहे हैं जनरल चीज, अदरवाइज ये कि बाकी जितना एप्पल्स जितने होंगे उतने अच्छे रिजल्ट्स आएंगे मैलिक एसिड की वजह से। सही है, ठीक है। अच्छा, हमारे साथ इस वक्त कॉलर भी मौजूद है, हमारी बहुत प्यारी और बहुत पुरानी दोस्त संजीदा जी। कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम नाजिया, जीते रहे, खुश रहे, आबाद रहे। कैसी हैं आप? भाई जब फरजाना आती है तभी आपकी कॉल आती है, वरना तो आप मुझे भूल जाती है। ऐसी कोई बात ही नहीं है। फिर कैसी बात है? हेलो, कॉल ही ड्रॉप हो गई। चले को भाई संजीदा, आप लगता है नाराज हो गई हैं, बहुत संजीदा हो गई हैं, इस मामला सीरियस हो गया है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, आप जो है ना, आपका यही साथ हमारा बहुत प्यारा साथ है। वैसे ये कि संजीदा का असल में ताल्लुक थोड़ा सा कुकिंग से है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से कुकिंग को बहुत अप्रिशिएट करती है। तो जब भी हमारा कुकिंग का सेगमेंट होता है, कुछ ऐसे हमारे कॉलर्स हैं जो कुकिंग के सेगमेंट पे जो है ना सबसे ज्यादा कॉल करते हैं, सबसे ज्यादा उसको जो है ना उस पे फॉलो कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली, तो ये चीज बहुत ज्यादा अच्छी रहती है। तो आप ये देखिए, कुकिंग के साथ साथ आपको ये भी बताया जा रहा है कि कुकिंग में कौन कौन सी ग़िज़ाइयत अच्छी है, कौन कौन से खाने ऐसे जिसमें आपको खाने चाहिए। अच्छा, क्विकली ये एक बता दें कि हर जो एक होता है ना कि रोजाना की डाइट में या फिर हमें कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है जो खानी चाहिए। अच्छा, रोजाना की डाइट में सबसे अच्छी बात जो ये है कि वो पानी का इस्तेमाल जो हो वो मील से पहले जरूर हो। अच्छा, जो भी हम खाना खा रहे हैं, मतलब अब हमारा दिल कर रहा है कि हम कुछ खा लें, बस पहले ये समझें कि ये जो पानी का ग्लास पड़ा हुआ है ये हमें पहले लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सही है। और आज का जो प्रोग्राम है पूरा वो तो हमने लिवर डिटॉक्स पे जैसे किया है, इसके अंदर हल्दी का इस्तेमाल, टर्मरिक का एज अ हर्ब बहुत अच्छा इसमें रहता है, कैबेज का इस्तेमाल इसमें बहुत अच्छा रहता है। और वो जो मैंने जूसेस बताए हैं उसमें लेमन जूस और ग्रेप फ्रूट जूस, ठीक है, उन जूसेस का वो 2 जूसेस हो गए, और ये हल्दी जो है वो हर्ब्स के अंदर आ गई, कैबेज वेजिटेबल्स में। ये 4 बेसिक चीजें अगर हम लिवर डिटॉक्स वाले डाइट प्लान में जो 7 डेज वाला है, एंड में एक दफा फिर मैं रिपीट कर दूंगी, बहुत अच्छे रिजल्ट बहुत अच्छे आ जाएगा। अच्छा, ये सारी चीजें जो है इसको इस्तेमाल करें। लेमन जूस कैसे बनाएंगे? इसके लोग अक्सर चीनी डाल देते हैं। हाँ, तो हम चीनी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम पिंच ऑफ सॉल्ट और ब्लैक पेपर से बनाएंगे। और यकीन करें कि अगर हम शुगर नहीं भी ऐड करते, ये जिसको हम सिकंजवीन बोलते हैं, ये बहुत अच्छा बन जाता है, बहुत अच्छा। मतलब ये कि हमसे हाँ, और डॉक्टर की मैंने इजाजत यूं बोली कि आपको कोई हेडेक्स हो रहे हैं, आपका बीपी लो हो रहा है, ठीक है, वो आपका डॉक्टर आपको गाइड करता रहेगा, आपकी डाइटिशियन आपको बताती रहेगी। प्लस इसमें मैं विटामिन सी सप्लीमेंट साथ में जरूर देती हूँ, ठीक है, वो साथ में लेने जरूरी होता है। हमारे साथ एक और कॉलर से बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम पाकिस्तान। सलाम पाकिस्तान, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? कहाँ गायब थी इतने दिनों तक? मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी। अरे खैरियत खैरियत, क्या हुआ? वो बस एक्सीडेंट हो गया था, नॉर्मली एक दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट थी, तो दैट्स व्हाई मैं आपको कॉल नहीं कर पा रही थी। तो सब ठीक? तो अच्छा, मैं याद ही करी, मैंने कहा आप कहाँ पर हैं, मतलब कुछ खैरियत तो है, मतलब वही इंसान होता है ना कि याद कर रहा होता है कि पता नहीं कहाँ पर आपके, तो हुआ क्या था? मैं भी आपको बहुत मिस करी थी, जो भी नहीं पा रही थी, वो पाँव में फ्रैक्चर हो गया था इस वजह से। अच्छा, तो अभी खैरियत है ना? अभी ठीक तो होना? तो फिलहाल हाँ, मुझे यहीं से डॉक्टर आयशा से भी मैं बात करूंगी। बिल्कुल बात। वालेकुम सलाम। मैम, मुझे आपसे यही पूछना है कि अब मुझे फ्रैक्चर के बाद काफी वीकनेस फील हो रही है ना, तो अभी तो फिलहाल मैं जूसेस वगैरह काफी ले रही हूँ, लेकिन सर्दियों की वजह से मुझे फ्लू भी हो जाता है। तो आप मुझे प्लीज ऐसी डाइट बताएं कि जो मेरे फ्रैक्चर में काम है। मुझे सब कहते हैं वो नारियल का पानी ज्यादा से ज्यादा पिए कि वो हड्डियों के लिए बहुत ज्यादा बेहतर है, लेकिन मैं पी तो रही हूँ, लेकिन इसके बाद मुझे फ्लू हो जाता है।
तो आप मुझे इनको मजबूत करने के लिए और मुझे जल्दी रिकवर करने के लिए कोई अच्छी सी डाइट बताएं। चले, मैं आपको बिल्कुल बता देती हूँ, जरूर बता देती हूँ। अब इसमें ये कि बेचारी के साथ एक मिसहैप हो गया नेचुरली, और फ्लू की इनको शिकायत हो रही है। तो फ्लू के अंदर विटामिन सी बहुत अच्छा रहता है। हम लोग तो ये समझते हैं ना कि हम तीनों का इस्तेमाल करेंगे, ऑरेंजेस का करेंगे, हमें हमारा गला खराब हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, ये हमारे इम्यून सिस्टम को बेहतर करता है। साथ में मैं इनको सजेस्ट करूंगी ये बॉइल्ड एग्स जो हैं वो डेली तौर पे लें, मतलब दिन में एक दफा जरूर लें। और चिकन की यखनी के अंदर वेजिटेबल्स डाल के और चिकन का सूप, ठीक है, ये जरूर यूज करें तो ये बहुत एनर्जेटिक फील करेंगी और ये बहुत जल्दी रिकवर कर जाएंगी। फ्लूज भी इनके फिनिश हो जाएंगे। अच्छा सही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि यखनी वैसे भी कहते हैं कि जब सर्दियां आती है तो यखनी का इस्तेमाल वैसे भी करना चाहिए क्योंकि उसमें गर्म मसाले वगैरह भी होते हैं जिससे काफी हद तक जो है आपका नजला जुकाम जो है वो ठीक हो जाता है। ये एक नेचुरल चीज है। और जो लोग नहीं इस्तेमाल कर सकते चिकन, हमने एक दफा वेजिटेबल सूप भी बनाकर लोगों को दिखाया था कि आप फिर वेजिटेबल सूप आप पी ले, वो भी अच्छा रहता है। उसमें ये सारे लवाजमात डाल दें, सब डाल दें, बिल्कुल डाल दें। और टेस्ट लाने के लिए आप हर्ब्स उसमें डाल लें, ठीक है। और उसके अंदर लेमन आप यूज करें और सिरका, व्हाइट विनेगर, ये आप यूज करें, बहुत अच्छा टेस्ट होता है, कोई ऐसा मसला नहीं होता। अच्छा सही है, ठीक है। तो कोई एक आध रेसिपी वैसी बता दो फरजाना, कोई एक आध सूप की रेसिपी जो है। आजकल तो वेजिटेबल सूप आपको पता है बहुत मजा आएगा पीने का, जिसमें आपने वेजिटेबल्स आपको ले लें, आप मटर ले लें, गाजर ले लें, शिमला मिर्च ले लें, 3 सब्जियां ले लें, ठीक है। और इसको आप पानी बॉईल कीजिए, उसमें चाहे तो चिकन क्यूब डाल दीजिए, चाहे तो यखनी में आप बॉईल कर लें, और उसमें ब्लैक पेपर डालें, सोया सॉस डालें, नमक डालें और ग्रीन चिल्ली बस। अच्छा सही है, इतना बॉईल करें कि सब्जियां सॉफ्ट हो जाए। सोया सॉस को थोड़ा सा अवॉइड कर लें तो कर लें, है ना। उसके लिए लेमन सही रहता है ना सोया सॉस, या फ्रेश लेमन आप ऐड कर लें। फ्रेश लेमन जो है वो जरा सा अच्छा हो जाएगा, तो वो और मजा देगा आपको, और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। अच्छा, मैं एक बात पूछूंगी कि हम लोग पूरा दिन खाते पीते हैं, लेकिन कोई ऐसी चीज बताएं, ऐसी ड्रिंक हो या कोई टी हो जिससे जो है ना सब फैट एकदम से डिजोल्व हो जाए। अच्छा, ऐसे हाजमा अच्छा हो जाए, एक तरह का हाजमा अच्छा हो जाए। अच्छा, उसके लिए ये कि बिल्कुल किसी ड्रिंक की भी अगर जरूरत नहीं है, अगर हम ग्रीन टी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ मील्स के बाद कर लें, और मील से पहले नीम गर्म पानी मील से पहले, उसके बाद हमारा मील हो गया, और मील के बाद ग्रीन टी, ये चीजें हम दिन में 3 दफा भी अगर सिर्फ करते हैं तो हमारा मेटाबॉलिज्म इससे बहुत बढ़ जाता है। और जब मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा तो फिर जाहिर है फैट डिपोजिशन में उसका जो काम होगा, वो प्रोसेस जो होगा वो स्लो डाउन हो जाएगा। ये चीज बहुत अच्छी रहती है। अच्छा हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल था वैसे, क्योंकि अक्सर औकात यही होता है कि ये समझ नहीं आता है कि हाजमा कैसे किया जाए, और लोग इसकी वजह से ना सॉफ्ट ड्रिंक्स पी लेते हैं। हाँ, जिस तरह कोई बहुत मुरगन गज़ा खा ली और सॉफ्ट ड्रिंक पी ली साथ में। ओहो, वो तो वो कहते हैं ना कि वो आग अगर लगी हुई है तो आप उसमें पेट्रोल और डाल दें तो वो भड़क जाएगी। तो ऐसा ही ये वाली हालत हो जाती है। ये वाली हालत हम तो बड़े शौक से पी लेते हैं। हमें आदत है, हमारा तो ब्रॉटअप इस तरीके से हुआ है, और हमारा पैटर्न अब ये है कि ड्रिंक्स के बगैर हम रह नहीं पाते। लेकिन ऐसा ही होता है। लेकिन ऐसा तो क्या हम ग्रीन टी साथ में रख सकते हैं हाजमे के लिए? बिल्कुल रख सकते हैं, और उसको बिल्कुल हम यूज कर सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है ना। खाएं साथ साथ मुरतब मज़ाए खाएं, उसके बाद फिर जो है ग्रीन टी का कप जो है। चाय कैसी रहती है इसके बाद? जो लोग अक्सर चाय भी पी लेते हैं खाने, चाय भी पिए, ग्रीन टी भी पिए, लेकिन थोड़ा सा गैप दें। इसका ये मतलब नहीं होता कि मील फिनिश होते ही ऊपर से आपने चाय पी ली। उसकी वजह है, उसकी वजह ये कि चाय में मौजूद होते हैं टैनिन्स, ठीक है। टैनिन्स वो चीजें हैं जो आयरन की एब्जॉर्प्शन नहीं होने देती। अच्छा, मतलब आपने प्रॉपर मील भी लिया, सब कुछ लिया, लेकिन उसकी ग़िज़ायत आपको नहीं मिली, उसका कोई फायदा आपको नहीं मिला। अच्छा, उसका क्या फायदा है? उसका कोई फायदा नहीं। सही। हमारे साथ एक और कॉलर है, सोबिया जी। सोबिया, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नाज़िया, कैसी हैं आप? भी बड़े दिनों से गायब थी। 2 दिन से तो नाज़िया भी गायब थी। मैं बस यार कल तो खैर आपको पता है कि क्या सिचुएशन थी, परसों मेरी तबीयत बहुत खराब थी। मैं परसों भी था, मैं कहा चले आज तो मैं परसों कॉल कर लूंगी। मैं कहा कल अगर तुम मेरी हालत देखती ना तो तुम कहती नाज़िया तुम घर पे बैठो तो ज्यादा अच्छा है, आज तो बहुत बेहतर है। बल्कि इन्होंने तो मेरी हालत देखी भी थी। ओ माय गॉड, मैं इसके मुंह बंद कराई हुई थी। भाई ठंड का असर, नाज़िया भी हमारी इंसान है, छोटी सी क्यूट सी फ्रेंड है, उसको भी बेचारी को ठंड लग सकती है। सही बात है यार, तुम लोग ना ऐसा करा करो ना, तुम लोग जो ना पढ़ के फूका करो ना मुझ पे। अरे हम तो भाई जब भी देखते ना बोलते हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह, सही बात है यार, पहले माशाल्लाह लग जाती है। हाँ, क्या कह रही हो? कह रही हूँ जैसे ही हम आपको देखते हैं ना तो पहले माशाल्लाह लगा देते कि नाज़िया को किसी की नजर न लगे। सही बात है, बिल्कुल सही कह रही हो तुम। तो मैं डॉक्टर आयशा से भी पूछना चाहूंगी और आपकी डिजाइनर से भी। डॉक्टर आयशा से तो पहला सवाल ये कि जैसे सर्दियां हैं तो इसमें हम लोग जैसे ये ड्राई फ्रूट्स बहुत सारे, खुसूसन मूंगफली और अखरोट ना, तो मुझे थोड़ा डाउट था कि इससे इनमें ऑयल होता है, तो मुझे बताया इससे क्या कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ सकता है?
और दूसरी बात आपके डिजाइनर से मुझे पूछनी है कि अब जो रिसेंट आगे फैशन आएगा गर्मियों में, अब पिछले साल तो गर्मियों में भी ये चला था कि हमने शिफॉन की जॉर्जेट की स्लीव्स रखी हुई थी, गर्मियों में अब स्लीव्स का क्या फैशन रहेगा और मतलब कैसे ड्रेसेस जो हैं, या तो फ्लोई ड्रेसेस इन रहेंगे या फिटिंग वाली स्ट्रेट शर्ट्स आएंगी? अच्छा जी, सही, बहुत अच्छा सवाल है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। यहीं पर ही हम अभी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर आएंगे। हमें यहाँ पे जो है फ्रूट सैलेड भी तैयार हो जाएगा और अभी हम फरजाना से पूछेंगे ब्रेक के बाद कि इसमें क्या क्या एडिशन किया है इन्होंने। हमारे साथ ही रहें। सलाम पाकिस्तान। हाँ जी, वेलकम बैक और स्टैंड बाय हो गए हम। अच्छा जी, तो हमारे साथ आज जो है डॉक्टर आयशा है, साथ में हमारे साथ डिजाइनर है और अभी सवाल किया था फरजाना भी। फरजाना क्विकली बता दो अभी जो है अभी क्या इसमें? अभी मैं सारे फ्रूट काट रही हूँ जिसमें ऑरेंजेस हैं और एप्पल है, सेब है, पपीता और है, पपीता भी है। बस ये 4 फ्रूट हैं आज। चले, सही है, ठीक है। अच्छा, सवाल जो किया था आप पहले इसका जवाब दे दें। इन्होंने ड्राई फ्रूट्स के बारे में बहुत ज्यादा पूछा था। अच्छा, एक्चुअली ये होता है कि हमारे यहाँ विंटर्स आते हैं और लोगों का ये ख्याल होता है कि पूरी पूरी थाल सज जाए और उसमें ड्राई फ्रूट्स हों और मतलब बस जितने अपने अंदर डाल लिए जाएं वो अच्छा है। इसमें से वॉलनट्स ऐसी चीज होते हैं जो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को मेंटेन करते हैं, आपके लिए फायदेमंद होते हैं, लेकिन हर चीज की एक जाहिर एक हद होती है ना, मतलब एक एतदाल पसंदी भी कोई चीज होती है। बादाम का और अखरोट का इस्तेमाल किया जाए एतदाल पसंदी से। ठीक है। हम लोग जो प्रोसेस फॉर्म में लेते हैं ना, जो पीनट सॉल्टेड होती हैं, जो हम टिन्स में लेते हैं या जिसमें और शुगर कोटेड और सॉल्टेड, वो नहीं, ये सब चीजें नहीं लेनी और एक मिकदार में लेना चाहिए। वो कहते हैं ना मुट्ठी भर आपने ले लिया, मुख्तलिफ। अच्छा, हमारे साथ मिसेस फारूक भी हमसे बात करते हैं, फिर आप जो सोफिया ने सवाल किया था आपसे हेरा, वो भी हम पूछेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम पाकिस्तान। नाजिया कैसी हैं आप? आपने सुना मैंने सुबह ईमेल एड्रेस बता दिया था। सॉरी नाजिया, आज मैं ना डॉक्टर के पास गई हुई थी, बेटी को थोड़ा सा फ्लू हुआ था, तो मैं वैसे तो वो स्कूल चली गई थी लेकिन मैं इसकी मेडिसिन लेने गई हुई थी। अच्छा, तो मैं सुन नहीं पाई हूँ, तो प्लीज मुझे दोबारा रिपीट कर दीजिएगा। मैं दोबारा से आपको बता देती हूँ ताकि आप अपनी बेटी की तस्वीर हमें भिजवा सकें और हम जान सकें और हम आपको दिखाएं भी और हमें पता भी, जो हमसे बात भी करती है फोन पर, वो आखिर कैसी है। ठीक है ना? जी बिल्कुल। हाँ जी, तो मैं अभी आप और किसी से भी बात करोगे? कोई सवाल है आपका? जी, मैं ये पूछना चाहूंगी कि आजकल ये जो बच्चों को थोड़ा सा, आपकी जो डॉक्टर आयशा आई हुई है, मैं उनसे ये कहना चाहूंगी, बच्चों को आजकल जा रहा है कि स्कूल भेजना पड़ता है। मेरा एक बेटा जो है वो जरा थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस पे जाता है, तो वो उसको भी थोड़ा सा नजला जुकाम हो जाता है, हालांकि काफी सारे कपड़े पहनाने पड़ते हैं। ठीक है। तो कोई ऐसी प्रिकॉशंस दे दी जाए कि वो बच्चों को थोड़ा नजला जुकाम से बच जाए। हाँ, तो आजकल क्योंकि मेडिसिन वगैरह मेरी बेटी जो है वो नहीं लेती इतना शौक से, बच्चे शौक से नहीं लेते मेडिसिन, तो उनके लिए कोई ऐसी सजेस्ट कर दें कि कोई मैं उसे दूं और वो जो है वो नजला जुकाम से बची रहे, क्योंकि उससे थोड़ी सी जरा ज्यादा लग जाती है सर्दी। अच्छा, सही, वो मेरी तरह मुझे सर्दी बहुत जल्दी नाजिया माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं और परसों आपसे नहीं मुलाकात हुई थी, कल आपका जो है वो न्यूज ब्रेकिंग में सारा प्रोग्राम चला गया था। बिल्कुल वही मैं कह रही हूँ, कल अच्छा हो आपने मुझे देखा नहीं, वरना आप मुझे डर जाती देखकर कि अल्लाह ताला नाजिया को जो है वो बिल्कुल ठीक ठाक है। आमीन सुम्मा आमीन। आमीन सुम्मा। बड़ा सख्त नजला हो गया था और आजकल सबको फैला हुआ है। प्लीज एवरीवन, सब आप लोग अपना बहुत सबरों की ख्याल रखें। जी नाजिया बहुत अच्छा शो कर रही है माशाल्लाह, प्लीज कीप इट अप और प्लीज मुझे अपना ईमेल एड्रेस जरा जरूर। मैं अभी आपको देती हूँ, पहले हम हेरा से भी सवाल का जवाब ले लें, उसके बाद फिर हम आपको। ओके, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया जी। उनका सवाल का जवाब कि अब गर्मियों में क्या आएगा, क्या स्ट्रेट कमीजें हो जाएंगी? नहीं, कुछ कंफर्मेशन नहीं है कि स्ट्रेट कमीज आएंगे, लेकिन वही फ्रॉक स्टाइल और यही सब। अच्छा, ज्यादातर खवातीन जो आती है तो उसी चीज को ही पसंद कर रही होती है। मैंने देखा कि वो ज्यादा फ्लेयरी और ये चीज ज्यादा अप्रिशिएट करती है पहनना, क्योंकि वो मतलब एक स्टाइल हो गया ना, आप एक स्टाइल अपने ऊपर कैरी कर रहे हो। और जो है ना स्ट्रेट कमीजें जो है वो एक ट्रेडिशन है पुराना, के बस वो पुराना ही है। कि वो पहनेंगे तो वो कमीज ही लगेगी, चाहे पूरी एम्ब्रॉयडर्ड भरी हो, कुछ भी हो, लेकिन शर्ट तो शर्ट ही होती है। अच्छा, इसी वजह से वो कहते हैं कि कम काम हो जाए, चेंज फ्लेयर जो है, कंफर्टेबल बहुत है, इसमें बहुत सुकून है, आराम है, प्रोटेक्टेड आप बहुत फील करते हैं। और शिफॉन के आस्तीन का मैं आपको ये बता दूं, शिफॉन के आस्तीन की सबसे बड़ी आसानी ये होती है कि हमारे खवातीन माशाल्लाह से थोड़ी सी हेल्दी होती है, तो जो हेल्दी खवातीन है उनके लिए शिफॉन के आस्तीन उनको जरा सा पतला लुक देती है, ये चीज है। अच्छा जी, आयशा मिसेस फारूक, उन्होंने अपने बच्चों के बारे में पूछा था। अच्छा फरजाना, टाइम बिल्कुल खत्म हो रहा है, जल्दी से राजिया, बस मैं
सर्व कर दूं? सर्व कर दो, आ जाओ, ठीक है। हाँ चलिए अब आप। और इसमें ये कि बच्चे जिस भी उम्र के हों दवाइयों से बहुत घबराते हैं। हाँ। मुझे पता है कि मुझे अपने बच्चों के लिए वो स्पून में मेडिसिन डाल के और पूरे घर में उनके पीछे भागना पड़ता है, वो आगे आगे हम पीछे पीछे नहीं हो पाता। हाँ। ठीक है, तो उसमें हनी का इस्तेमाल अगर किया जाता है कुदरती तौर पे, इतनी जबरदस्त चीज है। आप हनी की छोटी बॉटल्स विंटर आने से पहले पहले ले लिया करें, उसको ले आए और हनी अपने बच्चों को दें। जबरदस्त इसके रिजल्ट्स आते हैं विंटर्स में। प्लस बॉयल एग्स मैंने बताया, चिकन की यखनी का सूप बताया, ठीक है। ये चीजें अगर बच्चों को देते हैं और साथ में विटामिन सी जो मैं रिकमेंड करती हूँ, तो बच्चे बिल्कुल महफूज रहते हैं और बड़े खुश रहते हैं, बड़े खुश रहेंगे। चने से बड़ी अच्छी चीज उन्होंने टेक्निक बताई। हनी का इस्तेमाल हम ग्रीन टी में भी कर सकते हैं, अगर मैं दूध में भी करें तो ज्यादातर चीजों में हनी का इस्तेमाल करें। साइनस का प्रॉब्लम हो, किन चीजों से अवॉइड करें? साइनस का प्रॉब्लम जो होता है उसका डायग्नोसिस होना, उसका आइडेंटिफाई होना बहुत जरूरी है कि वो किस चीज से होता है। आपको डस्ट से भी हो सकता है, कई दफा परफ्यूम से होता है, कई दफा ये जो हम इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करते हैं उससे हमें बहुत एलर्जिक राइनाइटिस होता है। सही है। तो ये ईएनटी कंसल्टेंट को दिखा लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, सही है, ओके, चले सही है, ठीक है। अच्छा फरजाना, ये बड़ी मजेदार लग रही है, स्पेशली ये वाली डिश जो है जो फ्रूट्स वाली है, ये सबसे अट्रैक्ट। मेरे ख्याल में पूरा दिन ऐसा बना के रख छोड़े पहले दिन में, थोड़े थोड़े पोर्शन लेते रहे। पहले दिन आपने कहा ना कि ये फ्रूट्स बहुत सारे होने चाहिए। बिल्कुल, फ्रूट्स होने चाहिए और जो थर्ड डे होगा वो हमारा वेजिटेबल्स पे आ जाएगा। आई थिंक ये दोनों ऐसी डिशेज हैं कि ये आप थर्ड डे में सुबह के टाइम पे एक डिश बना ले, रात के टाइम पे आप दूसरी डिश बना ले, और ये कि बनाकर थोड़ा थोड़ा करके इनको आप खाते रहे तो ज्यादा अच्छा है। फिलिंग है आप, मतलब कितना अच्छा आपका पेट इससे भर जाता है और बिल्कुल किसी किस्म का कोई मसला नहीं होता। अच्छा से, और ये जो है ज्यादातर आप इसको इस्तेमाल करते रहे। बिल्कुल करते रहे। ठीक है, सही है। अच्छा, और जो है इस पे हम जो बात कर रहे हैं, इस पे आपने एडिशन क्या क्या की है फरजाना? ये मैंने किशमिश डाली है। हाँ, टेस्ट के लिए अच्छी लगती है फ्रूट के साथ किशमिश, और साथ में मैंने मिंट के लीव्स डाले। मिंट के लीव्स डाले, अच्छा इसमें जो है थोड़ा सा ऐड किया। अच्छा ये थोड़ा बताएं कि इसमें जो फ्रूट्स और जो नट्स हैं वो साथ में खा सकते हैं क्या? बिल्कुल, उसमें आप थोड़े से ऊपर बादाम डाल सकती हैं और थोड़े से वॉलनट्स, थोड़े से का मतलब दो तीन, ठीक है। तो ये आप दो तीन इसमें यूज कर सकते हैं। अच्छा, जो हमने लिवर डिटॉक्स पे जैसे प्रोग्राम किया, तो फर्स्ट डे आपके फ्रूट्स आ गए, तो सेकंड डे इन्हीं के जूसेस हो जाएंगे। जब थर्ड डे हमारी वो वेजिटेबल्स आ जाएंगी, तो फोर्थ डे इन्हीं के जूसेस आ जाएंगे। तो ये इस पैटर्न पे हम लिवर डिटॉक्स करेंगे। इसमें हमें विटामिन सी भी जबरदस्त मिल रही है और पेट क्यों नहीं भरेगा, मतलब वो कौन सा नादान पेट है जो नहीं भरेगा, फिर वो नादान है, नादान पेट है वो जो नहीं भरेगा। सही बात है। तो अपने आपने जो हम बताया पूरा के पूरा हफ्ते में आपने लिवर डिटॉक्स किस तरह से करना है, उसके एक एक डिटेल बताई है। और अभी जिन लोगों ने मिस कर दिया है, फिर वो रिपीट पे देखेंगे कि पूरे हफ्ते में कौन सी डाइट आपने खानी है। और दूसरा www.waqtnews.tv पर भी आप देख सकते हैं, ताकि ये जान सकें कि कौन से पूरे हफ्ते में आपने जो है लिवर डिटॉक्स के लिए जो पूरा जो बताया गया है कि खुराक कौन कौन सी लेनी है। उस पर यह कि फ्रूट्स की जहां पर बात थी, तो फरजाना ने बड़ा अच्छा बनाया है ये फ्रूट सैलड। तो ये कि आप इसको रख छोड़ें, और इसका जो लोग बाहर ट्रैवल भी कर रहे हो, जिस तरह एक जगह से दूसरी जगह जाना है या मार्केट जाना है, बाहर से आप जो चीजें ले रहे होती हैं, एक टिफिन बॉक्स बना लें, उसमें ये भर कर ले जाए, है ना। और साथ ही सब्जी का भी आप ये कर सकते हैं। ये सब्जी कोई ऐसी नहीं है कि जल्दी खराब हो जाएगी। सर्दियां वैसे भी मेरे ख्याल में ये मौसम सबसे ज्यादा अच्छा है इस चीज के लिए, ड्यू टू द रीजन कि आप सारी चीजों को साथ लेकर ट्रैवल कर सकते हैं, तो खराब नहीं होता ना, नहीं खराब, जल्दी नहीं होता, जल्दी खराब नहीं होता। अच्छा, कौन सी ऐसी फ्रूट्स है जो साथ लेकर हम वैसे ट्रैवल कर सकते हैं? हम सेब ले सकते हैं, ठीक है, उसको कट ना करें। हम अमरूद ले सकते हैं, ऑरेंजेस जितने चाहे हम ले सकते हैं, उसमें केला बनाना भी हम डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ग्रेप फ्रूट आप डाल दें, कोई इश्यूज नहीं है, कोई भी खराब नहीं, कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक है, सही है। और साथ ही हम ये भी देखेंगे कि जो जो चीजें आपने खानी है, जो आपने इस्तेमाल करनी है, उनको आपने नोट डाउन जरूर कर लिया करें, क्योंकि हमारे कई सेगमेंट्स ऐसे होते हैं जो आपको बता रहे होते हैं जिसमें कि कौन कौन सी चीजें आप डेली रूटीन में इस्तेमाल करें, कौन कौन सी चीजों की ग़िज़ाइयत ज्यादा, बच्चों के लिए कौन से खाने अच्छे, क्योंकि अपनी लाइफ को आपने इजी बनाना है, मुश्किल बनाने की बजाय। थैंक यू सो मच आयशा, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच शेरा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एंड थैंक यू सो मच फरजाना, हमेशा की तरह बड़ी मजेदार डिश बना जिसमें हमें कंट्रोल नहीं होता कि फटाफट खा लें, लेकिन हम थोड़ा सा भी कंट्रोल करेंगे। हमारी पूरी पार्टी तैयार हो जाती है, फरजाना हमारी पूरी पार्टी तैयार कर देती है। थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, अगेन आपसे वही वाली चीज कि आप अपने सवाल जरूर लेकर आया करें। आप लोग जो जो हमसे सवाल करते रहते हैं, हम लोग उसको कॉन्सेंट्रेट करके उसी के मुताबिक सब्जेक्ट भी बनाते हैं, ताकि आप तक डिटेल में बात भी पहुंच सके। और मैं अपना ईमेल एड्रेस बता देती हूँ, nazia799 नंबर है @hotmail.com।
वैसे तो बड़ा मशहूर है, ये वाला मेरा ईमेल एड्रेस मेरे फेसबुक पर भी लिखा हुआ है, तो आप जो है इसमें मुझे ईमेल करें बच्चों की तस्वीर, तो मैं आपको जो है फिर ऑन एयर हम दिखाएंगे भी, ठीक है। इसके साथ ही आज के लिए इतना ही, मंडे को फिर मिलेंगे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सलाम पाकिस्तान।